Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. बताइए क्या करना है आज? सर, आज आप बोले 2 आवर्स, मतलब फर्स्टली आप क्या स्टार्ट करेंगे सर? बोलिए क्या बताएं? वो हो गया आपका एसआरएस वाला हो गया? सर वो चल रहा है सर। वो तो सर मतलब लास्ट टाइम आप मतलब कुछ पॉइंट्स को बता दिए थे सर। हम्म, बोले थे सर नेक्स्ट संडे को उससे आगे करेंगे। अच्छा, तो एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख के चलते हैं। सर, चलिए, आउटपुट तो समझ में आ गया था ना, ये चारों ऑप्शन। यस सर। चलिए, उसके बाद में स्टेटमेंट्स तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया हम लोग को। चलिए, इसका वे ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन देख लेते हैं। A computer यस program is a list of instruction to be executed by a computer. ठीक है, जानते हैं हम लोग। In a programming language, these program instructions are called statements. ठीक है। A JavaScript program is a list of programming statement. ये भी ठीक है। In HTML, JavaScript programs are executed by web browser. ये भी मालूम है हम लोग को। Now, JavaScript statements are composed of values, operators, expression, keywords and comments. ठीक है। फिर उसके बाद में this statement tells the browser to write hello dolly inside an HTML element। तो ये हम लोग ने करके देखा हुआ है, हम लोग को मालूम है। ठीक है। चलिए, फिर अब देखिए सेमी कॉलन्स के बारे में बोला हुआ है कि so most JavaScript, ठीक है, most JavaScript program may contain JavaScript statements. The statements are executed one by one in the same order as they are written, क्योंकि एक तरह से इंटरप्रेटर होता है वेब ब्राउजर के अंदर में इसका, इसीलिए। Now, JavaScript programs and JavaScript statements are often called JavaScript code. ठीक है। फिर semicolon separate JavaScript statements and a semicolon at the end of add a semicolon at the end of every statement। ठीक है। But we have seen कि बिना उसका भी काम करता है। Now, when separated by semicolons, multiple statements on one line are allowed। अच्छा, अच्छा, ये एक एडवांटेज दिख रहा है कि अगर, लेकिन नॉर्मली करता कौन है ऐसा, है ना, कि एक लाइन में दो तीन स्टेटमेंट लिखना। ठीक है। तो नॉर्मली तो हम लोग करते नहीं ऐसा, बट इफ यू वांट टू डू इट देन सेमीकोलन विल बी यूजफुल मे बी। ठीक है। ऑन द वेब यू माइट सी एग्जांपल विदाउट सेमीकोलंस। नाउ एंडिंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बट हाईली रिकमेंडेड बोल रही है ना। ठीक है। तो बड़ा भी तो बहुत सारा उसमें दिख रहा है कि बिना सेमीकोलन का ही ज्यादातर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए विल कम टू दैट लेटर ऑन। ठीक है, विद सेमीकोलन और विदाउट सेमीकोलन बाद में देखेंगे। ओके सर। ओके, नाउ जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस। जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स मल्टीपल स्पेसेस, रिमेंबर। ठीक है, जैसे ये लेट और पर्सन के बीच में बहुत सारा स्पेस भी होगा तो मतलब सेम ही बात होगा, एक स्पेस होगा तो भी सेम ही बात होगा। तो वी यू कैन ऐड वाइट स्पेस टू योर स्क्रिप्ट टू मेक इट मोर रीडेबल, है ना। जैसे ये दोनों लाइन को देख लीजिए ना, तो यहाँ पे ये लोग क्या क्या, ये जो इक्वल और हेज के हाँ, हेज के बीच में क्या क्या है, वो स्पेस डाला हुआ है और यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। तो इससे और थोड़ा सा क्लियर लगता है देखने में। ठीक है, मेक्स इट मोर रीडेबल, फाइन। तो ये सब हम लोग को मालूम है, ये सब हम लोग दूसरा लैंग्वेज से सीख के आ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स। नाउ फॉर बेस्ट रीडेबिलिटी प्रोग्रामर्स ऑफन लाइक टू अवॉइड कोड्स लॉन्गर देन 80 कैरेक्टर्स। ठीक है। देखिए, अब इसीलिए क्या है ना कि मैंने भी यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है कि देखिए इसके बाद में आप लिख तो सकते हैं। देखिए, ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे this SCNTENC sentences will go BEYONTP on the RIGST, right, MARGIN। ठीक है, which is APPROPRIATELY at, ठीक है, ATCULUMNS। देखिए एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली होना चाहिए था, नॉट अप्रोप्रिएट लिखे ना। तो ये देखिए लास्ट वाला जो अक्षर हमने लिखा हुआ 80 वाले कॉलम में लिखा। ठीक है, तो नॉट अप्रोप्रिएटली EXACTLY, एग्जैक्टली 80 कॉलम्स है ना। ठीक है। तो एंड दिस
ठीक है, STATAME स्टेटमेंट SURPASSES surpasses the 80 column limit, the 80 CULEMNLIMIT। तो देखिए ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं बट देखिए एक एरिया दे दिया ना, एक शेडेड एरिया दे दिया एक्चुअली में, ठीक है, कि इतना लिखिए इतना ही ठीक रहेगा ना, ठीक है। तो ये असल में क्या था ना कि पुराना जमाना में जो हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर्स था वो 80/60 का होता था नॉर्मली, है ना, 60 रोज होता था और 80 कॉलम होता था। तो कहीं ना कहीं वही आज भी वही मेंटेलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। Yes, तो इसलिए ज्यादा लंबा नहीं लिखना चाहिए वो बोला जा रहा है कि जैसे जैसे लंबा आता है व्हाट यू कैन ब्रेक इट एक्चुअली, ठीक है, यू कैन ब्रेक द प्रोग्राम लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी वही करता हूँ, और जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो लगभग लगभग उतना ही मिलता है मुझे जगह, देखिए ना, ठीक है, वो 80 कॉलम के लगभग थोड़ा सा ज्यादा कम हो जाता है, देखिए ना, ठीक है, अदरवाइज वही मिलता है, इसलिए मैं हाफ में ही काम चलाता हूँ अभी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर बेस्ट रीडेबिलिटी बोल रहा है, प्रोग्रामर्स ऑफन लाइक टू अवॉइड code lines longer than 80 characters. If a JavaScript statement does not fit on one line, the best practice is to break it after an operator, ठीक है। तो ऑपरेटर के बाद में ब्रेक करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। फिर कोड ब्लॉक्स के बारे में बोल रहा है, तो वो ब्रेसेस में होता है, तो इट्स जस्ट लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, वी वोंट बी डिस्कसिंग इट, ठीक है। फिर ठीक है, ये कीवर्ड्स आ गया वहाँ पे, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स ऑफन स्टार्ट विद द कीवर्ड टू आइडेंटिफाई द जावास्क्रिप्ट एक्शन टू बी परफॉर्म्ड, और रिजर्व्ड वर्ड रेफरेंस लिस्ट ऑल द, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप क्या क्या है। तो मोस्ट ऑफ देम विल बी लाइक सी एंड जावा, ठीक है। ये तो ये कॉमन वाला दे दिया यहाँ पे, var let const if switch for function return और try, है ना। Keywords are reserved words. Reserved words cannot be used as names for variables. Yes, very correct. ऐसा मालूम है हम लोग को, तो यहाँ पे पूरा पूरा एक लिस्ट दे दिया, ठीक है। yes sir. जैसे ये लेट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए, तो जितना एस्ट्रिस्क मारा हुआ है वो सब कीवर्ड नया है, ठीक है, जो कि ये ECMA स्क्रिप्ट 5 और 6 में ऐड किया गया था, ठीक है। तो जैसे एक्सपोर्ट एक्सटेंड्स, देखिए इसमें भी अब इनहेरिटेंस आ गया है लगता है, ठीक है। पहले क्योंकि एक्सटेंड्स तो जावा में किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर इनहेरिटेंस, है ना। तो देखिए Yes जब sir. क्लास आया तो इनहेरिटेंस भी आ गया, मतलब बिफोर देयर वाज नो, मतलब एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का प्रॉपर्टीज नहीं था जावास्क्रिप्ट के अंदर, है ना। अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रॉपर्टीज इसके अंदर में आ रहा है, ठीक है। Yes. तो जैसे ये पूछा भी जा सकता है कि क्या, ठीक है, इज JAVASCRIPT, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। तो देखिए यहाँ पे इज नॉट अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। अब देखिए नया नया क्लासिफिकेशन रोज आ रहा है, ठीक है। अभी क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फर्क देखिए, ठीक है। तो बोला जा रहा है बट इट इज स्टिल, ठीक है, इट स्टिल हैज वेज ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देखिए, ठीक है। तो उस समय नहीं था जब ये बात बोल रहा होगा ये लोग, है ना, ठीक है, या ये लोग को नहीं पता होगा तब लिख दिया ये लोगों ने कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ क्लास बेस्ड, बट अब तो क्लास भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर में, ठीक है। तो नया स्टैंडर्ड के थ्रू इसको भी ऐड कर लिया गया, ठीक है। तो अब इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट, ठीक है, इज नॉट अ क्लास बेस्ड, तो ये सब वही पुराना वाला, ये तो बहुत पुराना है एक्चुअली में, 2011 का है, देखिए लिखा हुआ है ना, ठीक है। To be more precise, is a prototype based object oriented language, ठीक है, which means it doesn't have classes, rather than it defines behavior, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसका बिहेवियर डिफाइन कर देता है, ठीक है। चलिए, Yes. तो अब तो खैर ये सब आ गया, ये नया डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, कि आप क्लासेस आ गया है। तो इन दिस आर्टिकल वी इंट्रोड्यूस सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज डिस्कस्ड, ठीक है। अब मतलब प्रॉपर अब आते जा रहे हैं इसके अंदर में। तो देखिए अब तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे हम अभी तक कभी डिस्कस कर रहे थे ना कि ये इसको जैसे जैसे सर्वर साइड में लेके जाने का ये लोग कोशिश कर रहा होगा जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दे आर इंक्रीजिंग द फीचर्स, आई थिंक, है ना। इवन जावा में भी इनम नहीं था पहले, ठीक है। इन जावा आल्सो इनम वाज नॉट देयर फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। तो ENUM इनम इन जावा, तो अगर कुछ ऑफिशियल मिल जाता तो हाँ, यहाँ इनम टाइप्स, तो जैसे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लिखा होगा कि मतलब ये ऑलवेज नहीं था जावा के अंदर में, तो ये लेट ऑन इसको ऐड किया गया था एक्चुअली। ऑल इनम एक्सटेंस इनम, ठीक है, बिकॉज तो अगेन इसको जैसे हम लोग वो करते हैं, इसको अगर ढूंढते हैं तो देखिए साफ साफ यहाँ देख सकते हैं सिंस जावा 1.5, है ना। तो बिफोर 1.5 इट वाज नॉट देयर, सो लेटर ऑन मतलब इसको भी जावा में ऐड किया गया, शुरू से जावा के अंदर में था नहीं, इनम का फैसिलिटी नहीं था जावा के अंदर में। सिमिलरली इनम वाज नॉट देयर इन जावास्क्रिप्ट आल्सो, बट लेटर ऑन इट वाज एडेड टू इट, है ना। और फिर बहुत सारा, ठीक है, ऐड किया गया। तो चलिए, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ कीवर्ड, जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम बैक।
तो ये स्टेटमेंट्स हुआ। सिंटेक्स, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स इज द सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड, जावास्क्रिप्ट वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज, वेरिएबल्स। तो ये सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। यस मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ सब चीजों को, ठीक है। तो ये सब तो पता है, ये लिटरल्स वगैरह है ना, सर, यस सर। ठीक है। कमेंट्स मालूम है हम लोग को, वेरिएबल पता है, लेट हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी, ठीक है, कॉन्स्ट कांस्टेंट बनाने के लिए है, ठीक है। ऑपरेटर्स हम लोग को पता है, किसी भी इसमें आपको चेक कर लेना है, कुछ नया तो नहीं डाला हुआ है, ठीक है। एक लिस्ट कहीं से मिल जाए और आपको हम्म। बस चेक कर लेना है कि मतलब कुछ नया तो नहीं, जैसे है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में देखिए, प्लस हम जानते हैं ऑलरेडी, सब्ट्रैक्ट हम जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, एक्सपोनेंशिएशन जोड़ा हुआ है, वो भी कब से जोड़ा हुआ है, वो जो नया ईएसआई है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यस तो अगर आपको पावर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो एस्ट्रिक्स डाल देना होगा तो उससे पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट देयर इन सी, सी प्लस, जावा में नहीं है, इसमें आ गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में दे दिया। डिवीजन है, मॉड्यूलस, ये सब मालूम है हम लोग, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वी नो, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर फुल्ली डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, आप जाके चेक कर सकते हैं, बट ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, वो हम लोग को पता है। दिस आर फॉर एक्सट्रीम बिगिनर्स, है ना ये सब चीजें, जिसको बिल्कुल नहीं सर। पता है। दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये लगभग लगभग सेम है, कुछ खास नहीं है इसमें, पता है हम लोग को। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में सिर्फ प्लस को बताया गया, कॉन्केटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है ये, ठीक है, जैसे जावा में है। हेडिंग स्ट्रिंग्स, फिर उसके बाद में जावा कंपैरिजन, एक यहाँ पे एक ये निकल गया, ये तीन इक्वल, ठीक है, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ठीक है। देखिए नॉर्मली आप इसको जब कीजिएगा ना, इसको यूज कीजिएगा तो क्या होता है, ये सिर्फ चेक करेगा कि वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, दैट इट विल चेक, है ना। यस सर। और इसमें दोनों चीज को चेक करेगा कि वैल्यू एज वेल एज टाइप, दोनों का टाइप भी सेम है कि नहीं, दोनों सेम क्लास को बिलोंग करता है कि नहीं, या मतलब जो भी है उसको दोनों को चेक करता है, अगर हम तीन इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एडिशनल जोड़ा हुआ है जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको नहीं मिलता है, सी, सी प्लस, जावा में नहीं मिलता है चीज, है ना, ठीक है। देन दिस इज नॉट इक्वल टू, फिर ये इसका वर्जन हो गया नॉट इक्वल का। देन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। और ये हमारा वो टर्नरी जहाँ पे एक मिस हो गया, देखिए क्वेश्चन मार्क है और वो नहीं आया, क्लोन। कोलन नहीं कॉल आया, नहीं। ठीक है, हाँ कोलन मिस हो गया, ठीक है। तो चलिए ये सब इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, ये मिस्टेक जो भी है। देन जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ये मालूम ही हम लोग को, ठीक है, एंड और नॉट, ठीक है। फिर उसके यस। बाद में ये तो जावा में भी है हमारा, इंस्टेंस ऑफ, टाइप ऑफ, ये सब है जावा में भी, ठीक है। तो ये कौन सा मतलब किस टाइप का है, ठीक है, वो हमको बता देगा ये इंस्टेंस ऑफ यूज करने से, ठीक है। एंड ये टाइप ऑफ वेरिएबल बता देगा। चलिए सर देन, इंस्टेंस ऑफ हाँ किस बताएगा, सर इंस्टेंस ऑफ में रिटर्न्स ट्रू। देखिए ये स्पेशली देखिए ये यूज होगा वेरिएबल्स के साथ में, नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ में यूज होगा, है ना, ठीक है। लिखा है ना, रिटर्न अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल, तो जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, क्या है वो बताएगा ये, ठीक है। ट्राई करके देखा जा सकता है, तो अगर ट्राई टू सेल्फ यहाँ नहीं दिया है ना, अच्छा तो चलिए हम ट्राई करके देखेंगे इसको, एक्सरसाइजेस, ये तो अलर्ट आ गया, इसको ट्राई करके देख लिया जाएगा। और इंस्टांस ऑफ, ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली जो क्लासेस है उसके साथ में इस्तेमाल होगा, कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बताएगा, है ना। नहीं, या तो साफ साफ बोल रहा है, नहीं ये अलग चीज बता रहा है, ठीक है, ये बताएगा कि रिटर्न्स द टाइप ऑफ वेरिएबल, बट दिस वन इज सेइंग कि रिटर्न्स ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, है ना, ठीक है। तो अच्छा इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, देन विल सी, ठीक है। तो इसको इसको मार्क करके रखते हैं, ठीक है। बाकी फिर ये तो बिटवाइज है तो ये तो वही है, सी, सी प्लस प्लस वाला चीज है ना चलिए, अच्छा ये दोनों को हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों को ट्राई कर लेते हैं। तो जावा में तो जब भी इंस्टांस ऑफ यूज कीजिएगा तो वो बता देगा कि मतलब किस क्लास का इंस्टांस है ये, ठीक है। तो बट अब मान लीजिए ये नया फीचर तो नहीं है अभी ये इंस्टांस ऑफ, शायद, ठीक है। हाँ, उसी में कर लेते हैं, रुकिए, 2220 ये, अच्छा चलिए, हमने 22 का आ गया, सर सामने तो नहीं दिख रहा। मिल गया मिल गया चलिए तो यहीं पे बना लेते हैं हम लोग एक नया वाला, लिखते हैं इसको TYP टाइप ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ।
सर यूएमएल डायग्राम शो करना और फिर डीएफडी मॉडल ड्रॉ करना, ये सब किस स्टेज में सर आएगा? डीएफडी नॉर्मली एनालिसिस में आता है, ठीक है, बट जो यूएमएल आता है वो डिजाइन में आ जाता है, ठीक है। और एसआरएस तो मतलब एक ओवरव्यू है, तो वो तो सर मैं उसमें तो फिर यूएमएल तो भी नहीं देंगे ना। जैसे अब देखिए, जब ओएडी करते हैं ना उसके हिसाब से भी, तो बेसिक टाइप से, मतलब जब अब आप कौन सा आप डिजाइन पैटर्न यूज कर रहे हो उसके हिसाब से होगा, सॉरी नॉट डिजाइन पैटर्न, क्या टाइप से आप, जैसे देखिए जब हम ओओएडी का बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो दोनों आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन आ डिजाइन। जाता है, दोनों चीज आ जाता है यहाँ पे ना, ठीक है। यस। तो तब मतलब उस केस में मतलब ये क्या बोलते हैं, देयर सो मेनी यूएमएल डिजाइंस एक्चुअली, ठीक है। तो अब जो ये अब इसी में से यूएमएल का कुछ कुछ चीजें, ठीक है, आप एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, जैसे ये क्लासेस वाला जो बात होगा ये आप यूज कीजिएगा वहां पे डिजाइन फेज में, है ना, बिकॉज जी। उसमें आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, किसी चीज को मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। अब डीएफडी देखिए, डीएफडी ये है ना, मतलब जनरलाइज चीज है, वो बहुत डिटेल में नहीं जाता है। डिजाइन और एनालिसिस में यही फर्क होता है कि एनालिसिस का जितना चीजें होता है ना, वो एक हाई लेवल व्यू देने की कोशिश करता है, ठीक है। और डिजाइन, क्योंकि अब डिजाइन के बाद में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। और ये भी जो होता है हमारा, क्या बोलते हैं, जितना हमारा ये है टूल, क्या नाम है, एनालिसिस वाला टूल है, वो टॉप लेवल व्यू देता है, और ज्यादातर मतलब जैसे क्लाइंट कस्टमर समझे। अब डीएफडी को देखिएगा तो वहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ ये बताता है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सा प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो आप एक जनरलाइज टाइप से, आप डिटेल में तो जाते नहीं, आप बोलते हैं कि जैसे नया कस्टमर बनाने के लिए हम नया कस्टमर का डेटा लेंगे, आप ऐसा बोलते हैं सिर्फ ना, और वो जाके स्टोर हो जाएगा कहीं पे, ऐसा करके बताते हैं। आप ये नहीं बताते स्पेसिफिकली कि हमको क्या क्या डेटा लेना है वहां पे, है ना, ये कभी भी नहीं बताते वहाँ, ठीक है। ओके लेकिन जब सर। आप ये क्लास डायग्राम्स वगैरह बनाने जाते हैं, ठीक है, तो उस समय में क्या होता है, उस समय तो हमको डिटेल्स चाहिए होता है ना। तो मतलब ये है, वहां पे भी जैसे आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ये ANALYSIS एनालिसिस, ठीक है, DIAGRM डायग्राम इन यूएमएल, कि एनालिसिस टाइम में क्या यूज कीजिएगा ना, ठीक है। तो प्रॉपरली आएगा कि नहीं आएगा, अप्रोप्रिएटली आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, ठीक है ना। इसे सिंप्लीफाइड एक, जैसे हाँ ये आ गया, जैसे एक्टिविटी डायग्राम आ गया, ठीक है, यूज टू कैप्चर हाई लेवल, जैसे मैंने बोला ना, ये इस पे फोकस करना होता है आपको। तो जितना डायग्राम्स है, ठीक है, जो कि आपको हाई लेवल का चीजें बताता है ना, जहाँ पे डिटेल में नहीं जाना पड़ता, उसको आप एनालिसिस के टाइम में यूज कीजिए, ठीक है। तो जैसे बता रहे साहब साहब, हाई लेवल बिजनेस प्रोसेस एंड अर्ली मॉडल्स ऑफ सिस्टम बिहेवियर एंड एलिमेंट्स, ठीक है, इट इज लेस फॉर्मल, ठीक है, देन सम अदर डायग्राम्स, बट प्रोवाइड्स अ यूजफुल मींस ऑफ कैप्चरिंग द एसेंशियल बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, है ना। तो ऐसे करके, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ जाके कि मतलब हाँ, और क्या क्या डायग्राम से जो बता रहा होगा, ठीक है। अब ये जो क्लास डायग्राम बता रहा होगा ये सब, तो अब इसमें अब कौन सा के बारे में बता रहे हैं स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, ठीक है। यस। तो बट मोस्टली इसे जो ज्यादा डिटेल में होगा क्लास डायग्राम, तो उसमें तो जाने का शुरू में जरूरत नहीं होता हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ये तो वही वही हो गया, ये डिटेल में देखिए ना, हम लोग कहाँ एकदम डिटेल में चलेगा कि वी आर, ठीक है, मतलब एक एक मेथड तक हम लोग को पता है, एक एक वो पता है, तो इस डिटेल में कस्टमर को क्या मतलब है, कस्टमर तो कभी जानने की कोशिश नहीं करेगा ना ये सब चीजें। जैसे येस्टरडे आई हैड एन इंटरेक्शन विद अ कस्टमर, ठीक है, तो ये कस्टमर का काम कोई और पहले से कर रहा था, ठीक है, एंड नाउ दे वांट, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रीवियस प्रोवाइडर जो भी है, ठीक है। तो अब जनरली मैं पहले ये जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई मतलब क्या कारण था कि मतलब पिछला वाला से लोग सेटिस्फाइड था, ऑलवेज आप प्रोवाइडर को ब्लेम नहीं कर सकते है ना। जैसे नॉर्मली हमारा आदत क्या रहता है, या कोई भी कंपनी का आदत क्या रहता है, कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मेरे पास आता है तो वो बोलता है कि वहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ इसलिए यहाँ आ गया, तो मैं कभी भी इस चीज पे एकदम जल्दी से विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। कि देखिए, पढ़ने वाला बच्चा होता है वो तो खराब जगह से पढ़ लेगा एक्चुअली, ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको जगह थोड़ी ना देखना, मतलब देखा जाता है, ठीक है। जैसे अभी जी। हम लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए, या मैं ही बहुत सारा बच्चा को पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट सेटिस्फाइड विथ मी एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट जैसे देखिए अभी मैं जहाँ जाता हूँ, तो वहाँ क्या है कि मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबके साथ में, मतलब फर्स्ट ईयर के साथ तो हम लोग नए रहते हैं तो इतना ज्यादा वो लोग नहीं जानते हम लोग, बट थर्ड ईयर के साथ तो एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है ना। इनफैक्ट जैसे मेरा एक स्लाइड है जहाँ पे मैं ऑलवेज स्टूडेंट को कंपेयर करता हूँ मेरे साथ में भी, ठीक है, या ये हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो हम कोशिश करते हैं बात करने का। तो देखिए एक कॉमन रिलेशनशिप सबसे पहले हम लोग में होता है, ठीक है, दैट इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है।
तो जैसे मेरा एक स्लाइड वहां पे आता है, तो हु एम आई, ठीक है, या हु आई एम सिंपली। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक है, हम मतलब ये मतलब आपस में जैसे हम लोग, मतलब आप जैसे ह्यूमन बीइंग है वैसे मैं भी हूँ, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कॉमन कनेक्शन आ गया, ठीक है, वी हैव समथिंग इन कॉमन। फिर उसके बाद में हाँ ये वाला फिर अलग वो हो जाता है, ठीक है, और ऐसे करके आप मुझे जान रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, कि आई विल बी टीचिंग यू, हेंस आई एम अ टीचर, इस तरह से, ठीक है। तो फिर उसके बाद में सी ओ ए सी एच कोच आ जाता है, ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 में आता है एम ई एन टी और मेंटोर आ जाता है, ठीक है। देन नंबर 5 में, ठीक है, ई एन टी ई आर पी आर ई, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, पी आर ई एन ई यू आर, ठीक है। तो आई एम हैविंग माय ओन बिजनेस आल्सो, ठीक है, तो मैं बिजनेस भी करता हूँ, एंड फाइनली, ठीक है, आई एम अ लर्नर आल्सो, ठीक है, फाइनली आई एम अ लर्नर आल्सो, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो इतना सारा रोल है, तो मतलब ठीक है, जैसे ये और ये दो चीज है जिसमें हम लोग दोनों एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और आप सीखने के लिए आए अभी, ठीक है, तो यू आर अ लर्नर ऑल्सो, मैं भी लर्नर हूँ, ठीक है। एंड मे बी सम ऑफ यू, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं जो जिनका अपना बिजनेस रहता है, दुकान चलाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। एक मिनट है, मैं तुझे, यस सर। ये हमारे पहले व्हाट्सएप डिजिटल करके रखा था। ओके चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, तो एनीवेज जैसे अभी मतलब ये जैसे एक क्लास में मेरा सी चल रहा है, ठीक है, एक क्लास में मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है वहाँ पे ना। तो अभी जैसे वो सी जूनियर्स लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सीनियर जूनियर भी कभी कभी लोग इंटरेक्ट करता है। तो वही एक सीनियर पूछा कि अच्छा सी में क्या चल रहा है बोल के, तो कुछ बच्चा लोग बोला कि मतलब हम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वो, मतलब टीवी में क्या चलता है बोल के, है ना, ठीक है, ऐसे करके ना। उसी में से एक बच्चा बोला कि नहीं मतलब ये अभी हम लोग एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कर रहे हैं बोल के, ठीक है। तो अब देखिए, तो अभी अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है। और उस क्लास का मतलब हार्डली, क्योंकि मैं बहुत लेट से गया हुआ था ना वहाँ पे अभी, तो क्योंकि ऑलरेडी वो लोग का 2-3 महीना क्लास हो चुका है, ठीक है, 2 पेपर लगभग लगभग खत्म भी है वो लोग का वहाँ पे। एक पेपर तो खत्म ही हो गया और एक पेपर लगभग खत्म होने वाला है। तो ये कंडीशन है। तो मतलब मोस्ट ऑफ देम को आदत हो गया वो वाला नोट्स बनाने का, ठीक है, मतलब नोट्स ले लेने का बस जाने का, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, है ना, वो लोग को पढ़ने का आदत ही नहीं है। सिर्फ फ्रंट बेंच में अभी तक मतलब 5-6 जन ऐसा होगा, ठीक है, जो फ्रंट बेंच है और जो मतलब आगे का है कुछ बच्चा लोग, बस वो लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, पढ़ने में ना। दैट इज अ कंडीशन। तो अभी मैं सबको सेटिस्फाई नहीं करता, जो मेरा वे है, ठीक है, वो किसी को अच्छा लगेगा, सबको अच्छा नहीं लगेगा एक्चुअली में, ठीक है। हाँ बट आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत वे चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। बट अब मैं तो कोशिश करूंगा पढ़ाने का ही, वो नोट्स देने का तो मैं काम नहीं करूंगा, नोट्स तो भरा पड़ा है ना सब जगह। जैसे अभी देख लीजिए आप पीछे में आईबीएम के पास जाइए, आईबीएम इतना अच्छा से पूरा बता रहा है आपको, ठीक है, सब चीज़ है ना। तो अब मतलब हम लोग के पास आने की क्या जरूरत है, ज्यादा अच्छा नोट्स अगर लेना है तो आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, टेक इट फ्रॉम हियर, है ना, हम स्टडी करें आराम से सर, है ना। पूरे एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, पूरे मतलब कस्टमाइज तरीके से यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल से। हाँ बिल्कुल, है ना। तो दैट इज व्हाट, ठीक है। तो वैसे करके अभी जैसे एक क्लाइंट फोन किया, वो बोला कि नहीं दूसरा से प्रोजेक्ट लेके अभी आपको दे देना है बोल के ना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन पहले आप उससे सेटल कर लीजिए,
क्योंकि बाद में हमको झमेला नहीं चाहिए, पहले आप सेटल कीजिए उससे, और मतलब एक एनओसी टाइप से उसे ले लीजिए, या मतलब ये, या वो यूजर नेम पासवर्ड आप पहले लीजिए, या जो है उसके बाद में फिर हमसे बात कीजिए। अब जब तक वो छोड़ेगा तब तक मैं कैसे काम कर सकता हूँ उसमें, या जो भी है। तो अगर वो डोमेन चाहिए तो, नहीं तो आप बोलिए नया डोमेन से हम स्टार्ट कर सकते हैं काम अगर करने का तो, है ना, ठीक है, समथिंग लाइक वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू डोमेन या जो भी है ना। तो तो अभी वही चीज, ठीक है। तो खैर, तो वही मतलब इसमें जैसे इतना डिटेल, जैसे उसको ये भी मैंने पूछा कि आपका डोमेन और होस्टिंग मतलब दोनों, क्योंकि उसका काम नहीं कर रहा, साइट हमने चेक किया तो साइट वगैरह उसका काम नहीं कर रहा है, तो उसको डोमेन के बारे में पता है कि डोमेन के लिए वो शायद कुछ पैसा लिया था या जो भी इस तरह से, है ना, ठीक है। बट ही डजंट नो कि व्हाट इज होस्टिंग बोल के, ठीक है। तब डिटेल्स थोड़ा ना लोग लोग पता है, और कितना हम भी समझाएंगे किसी को भी, है ना। तो फिर मैंने वही बताया कि मतलब ये डोमेन ये होता है, होस्टिंग ये होता है, मैंने बोल के ये बताया, डोमेन इज नथिंग बट सिर्फ आपका नाम रजिस्टर हो जाता है, बात खत्म हो गया। फिर अभी आपको ये जो साइट हम लोग बनाते हैं वो थोड़ी ना अपना कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर में रख के चलाएंगे, हम लोग को किसी का सर्वर में जगह लेना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव टू गिव सम मनी, तो दैट इज कॉल्ड होस्टिंग, उसको हम लोग होस्टिंग बुलाते हैं। तो खैर फिर समझा उसके बाद में, है ना। तो अब हर चीज तो नहीं बताएंगे कि ये हमको मेथड बनाना है, ये हमको ये बनाना है, तो दिस डायग्राम यू कैनॉट वर्क विद द क्लाइंट्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये तो डिजाइन हो गया एक तरह से, ठीक है, दिस इज डिजाइन, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कुछ कुछ बता रहा है, ये ठीक है, ये वाला जैसे ये वाला, ठीक है ना, नीचे में जो आ रहा है, तो मतलब इफ द डिजाइन इज लाइक दिस, है ना, ठीक है, तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। ये एकदम सिंपल इस तरह से, जहाँ पे डिटेल्स नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा डायग्राम्स के एनालिसिस में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब तो मोस्ट ऑफ सर टाइम, हाँ आपने, बोलिए। सर रीडर को पता होना चाहिए कि मतलब मेरा प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, मतलब कैसा, मतलब उसको ओवरव्यू मिल जाना चाहिए, हाँ ये ऐसा होगा। हाँ, मोस्टली मोस्टली उसको क्या पता चलना चाहिए कि क्या फंक्शंस आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या फीचर्स इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, बस उतना ही डिस्कस कीजिए, उससे ज्यादा आप उसके साथ डिस्कस कीजिएगा तो आप भी परेशानी में होइएगा, उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बस हम्म, खाली ये केयरफुली आप मतलब देख लीजिए कि उसको जो फंक्शंस चाहिए था वो फंक्शंस आ गया कि नहीं आ गया, है ना। जैसे उस दिन जो हम लोग ये एसआरएस डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने ये था प्रोडक्ट फंक्शंस हमने बोला था ना, यस सर, एक वहीं टॉपिक तक था। सर चलो। बस ये प्रोडक्ट फंक्शंस तक ही आप उसको रखिए, सीमित रखिए, ठीक है ना, कि मतलब इस पे ही आप ध्यान दीजिए कि ये एक्सप्लेन कर दे, बाकी कोई खास मतलब ये उसको नहीं करना। तो सर, ये तो रीडर के हो गया, हाँ। हम बोलने अपने कॉन्टेक्स्ट से, मतलब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने की, वहां पे तो फिर तो अपना डॉक्यूमेंटेशन में तो फिर वो चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मेनली आपको यही सब चीज क्लैरिफाई करना है कि प्रोडक्ट फंक्शंस को अच्छा से समझ लीजिए आप, मेन है, ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शंस को समझ लीजिए। फिर बाद में नीचे आएगा आपको कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी मिलेगा, आपको ये भी चेक करना है कि ये जो मुझे फंक्शंस को या फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना है ना, उसके लिए मेरे पास में कितना सुविधा उपलब्ध होगा, ये भी तो आपको देखना है ना, ठीक है। जैसे अभी ये मेरा भतीजा अभी थोड़ा देर पहले ये टीसीएस का कोड वीटा अपेयर कर रहा था अभी, ठीक है, सॉरी उसका वो दिखा रहा था मुझे, क्वेश्चंस वगैरह दिखा रहा था, ठीक है। उससे मैंने बोला व्हाट्सएप करने के लिए, तो कोड वीटा, तो ये भी कॉन्टेस्ट है, ठीक है। तो अभी इस कॉन्टेस्ट में क्या है, क्वेश्चन ये ठीक से मैं देख नहीं पाया, ये कुछ काम आ गया था उस समय में, तो ये मुझे दिखा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा देखा फिर छोड़ दिया। तो मैंने बोला उसको कर देने के लिए, तो मेल आता है तो मैं भेजता हूँ आपको भी। तो ओके शायद सर। इसका ये पहला कॉन्टेस्ट शायद हुआ था 26 को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टेस्ट मतलब जो उसमें से क्वालिफाई होगा वो जाएगा, ये 6 तारीख को होगा, ठीक है। तो यस जैसे ये सब भी है ना, ये सब कोडिंग निंजा, ये सब भी तो ऐसा ऐसा कॉन्टेस्ट रखता है, यस सर। ठीक है ना। तो बट अभी ये लोग का मतलब कुछ ज्यादा ही रहता है, हाई रहता है एक्चुअली में सबका, है ना, ठीक है, जो क्वालिटी रहता है क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, तो ये लोग तो बोल रहा था समझा भी नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। और 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही अटेम्प्ट करना था, और आई थिंक 1 घंटा या 1.5 घंटा ऐसे टाइम मिलता है जब स्टार्ट कर जाते हैं उसके बाद में, तो यू हैव टू वो स्टार्ट। कॉम्पिटिटिव हाँ। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप का क्वेश्चन रहता था कंप्लीटली, आपको वहाँ पे डीएस डोमिनेट करता है क्वेश्चन से। मोस्टली मोस्टली हाँ वैसे रहता है, तो थोड़ा सा मैंने देखा था, फिर कोई आ गया तो मैं वो बात करने लगा थोड़ा, तो वही, ठीक है, उस तरह का मतलब ये प्रोग्राम रहता है। तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए अब वहां पे भी तो मतलब कोई ना कोई टाइप का आपको कांस्टेंट, जैसे एक तो टाइम कांस्टेंट हो गया वहां पे सबसे पहले तो, है ना, यस। ठीक है। एंड देन द सेकंड वन इज उसमें डिवाइस का भी कांस्टेंट, जैसे मोबाइल में नहीं चलेगा कभी भी, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू यूज इट्स मोबाइल, आपको क्या करना है, आपको एक कंप्यूटर में ही उसको लेके आना है, ठीक है, आइदर लैपटॉप और डेस्कटॉप। ये आप प्रोजेक्ट मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से बोल रहे हैं ना सर, मतलब तो वो तो हाँ। लैप मोबाइल भी मतलब
आना चाहिए ना, मोबाइल में भी तो यूज होना चाहिए नहीं सर। नहीं, वो आ तभी जाएगा, तो। लेकिन मान लीजिए कांस्टेंट दिया गया है आपको, ठीक है। जैसे मुझे भी एक बार मिला था, ऐसा कांस्टेंट मिला था जब मैं भी एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहा था, तो वहां पे मेरा क्लाइंट ने एकदम स्ट्रिक्टली मुझे बोला कि ये मतलब मेरा ऑफिस का जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसी में चले, मतलब मोबाइल में कभी नहीं खुलना चाहिए पेज, वो साफ वो साफ। सर तो, हाँ। हाँ तो आई थिंक मेरे प्रोजेक्ट में तो सर जो ये स्कूल पॉइंट ऑफ स्कूल की हम्म। तरफ से जो फीचर्स रहेगा, उसको तो सर मतलब मतलब अगर वो स्कूल का आएगा तो बस उसके हिसाब से मतलब कॉन्स्टेंट को डिसाइड करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये सब कॉन्स्टेंट्स पता करना होगा एक्चुअली आपको, ठीक है। मतलब हम्म। देखिए, आप तो डिजाइन तो कुछ भी कर सकते हैं, और मतलब एनालिसिस तो खैर मतलब उनको उसको जो चाहिए वही आपको एनालाइज करना है, ठीक है, व्हाट दे वांट, ठीक है। बट व्हेन यू आर सर, व्हेन, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे सर मतलब कि स्कूल का अकाउंट जो प्रोफाइल है, हम्म या फिर जो क्वेश्चंस प्रिपरेशन है, वो तो हम्म स्कूल डोमेन के ही विद इन रहना चाहिए। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। बाहर से तो आएगा नहीं, मतलब हाँ बाहर में कोई इसको एक्सेस नहीं हो, तो इस टाइप के कंटेंट्स मतलब मुझे से एनालिसिस करने पड़ेंगे ना सर। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो तो खैर, वो तो एक तरह से क्या होगा ना कि जैसे देखिए, जो अभी आप बता रहे हो वो तो इसमें देखिए, और एक और सेक्शन आता है जैसे हमने जो स्किप किया हुआ था पहले प्रोडक्ट फंक्शन से पहले भी, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, यस सर। ठीक है। तो वो हम्म। जो आप बोल रहे हो वो इसमें आ गया एक्चुअली में ना, ठीक है। कि जैसे यूजर के हिसाब से फीचर्स को बांट देना, ठीक है। कि जैसे वो फीचर आपने देखे, जैसे हमारा वहां पे कम से कम क्या होगा कि देखा जाए तो 3-4 टाइप का यूजर आ जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो एक होगा टीचर। अब टीचर और यस एडमिन सर। सेम नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। टीचर डिफरेंट होगा और एडमिन डिफरेंट होगा, दीज आर टू डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक स्टूडेंट हो जाएगा, एक पेरेंट हो जाएगा, तो पेरेंट अलग है, स्टूडेंट अलग है, ये भी देखना है हम लोग को। जैसे अभी क्या होता है, अभी आपको पेरेंट और स्टूडेंट का व्यू सेम मिलता है, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। जो सॉफ्टवेयर जितना यस भी सर। मैं यूज करता हूँ ना, तो वहाँ पे पेरेंट और स्टूडेंट को सेम व्यू मिल रहा है, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, है ना। स्टूडेंट का व्यू अलग होना चाहिए, पेरेंट का व्यू अलग होना चाहिए। असाइनमेंट सबमिट पेरेंट नहीं करे, स्टूडेंट करना पड़ेगा ना, स्टूडेंट को करना होगा, तो दैट वो, लॉगिन भी, हाँ। यस मतलब वो स्टूडेंट्स के थ्रू, मतलब कहीं कि सर पेरेंट्स भी कर देते हैं सर हाँ एग्जाम कंडक्ट करके, एग्जैक्टली तो ठीक है, तो वो। दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। हाँ, छोटा बच्चा के केस में, छोटा बच्चा के केस में पेरेंट गाइडेंस में हो सकता है कुछ, मतलब बताना पड़ेगा, ठीक है, छोटा बच्चा के केस में हो सकता है, बट वंस जैसे मान लीजिए क्लास 5-6 का बच्चा हो गया, ठीक है, अब वहां तो वो बच्चा एकदम फुल्ली एलिजिबल है, वो सारा काम अपना कर सकता है। मैं खुद घर में देख रहा हूँ, ठीक है, मेरा बेटा आराम से एक एक चीज कर लेता है, उसको असिस्टेंस नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कहीं कहीं चाहिए होता है तो आप पूछ लेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो गिविंग असिस्टेंस इज अ डिफरेंट थिंग, बट काम करना अलग चीज हो आता है ना। तो अभी जो भी मान लीजिए, जो भी ऐप बनता है उसमें आपको यूजर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और जो फीचर्स आप बना रहे हैं उसको यूजर के हिसाब से मैप कर लेना है, ठीक है। तो वो अलग चीज हो गया, तो उसको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे एक्चुअली में, ठीक है, उसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। तो कांस्टेंट बोलेंगे मतलब ऐसा ऐसा फैक्टर्स को एक्चुअली में, कि जिसके वजह से आप मतलब जो डिजाइन करना चाह रहे हैं ना वो डिजाइन नहीं हो पाएगा, दैट यू कैन नॉट गिव एक्चुअली, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी मैं थोड़ा सा एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी लगा हुआ हूँ, तो एक दो बैच में एंड्रॉइड डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ। तो जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, उसका एपीआई का वर्जन होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर अपना फोन कनेक्ट करता हूँ ना अभी लैपटॉप के साथ में, तो आप देखिएगा मेरा फोन का वर्जन दिखाएगा, इट इज एपीआई 30। एक्चुअली डिपेंड करता है इसके ऊपर में आपका एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है, तो जैसे मेरे फोन में एंड्रॉइड 11 है अभी, ठीक है। तो एंड्रॉइड 11 केम विथ एपीआई 30, है ना। अभी जो नया आ रहा है उसमें 31 आएगा, 12 में, एंड्रॉइड 12 में 31 होगा एपीआई वर्जन, ठीक है। बट जैसे ये चेक कीजिएगा अभी के हिसाब से, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो बताता है, ठीक है, कि डी ई वी आई सी एस डिवाइसेस एस यू पी पी ओ आर डी सपोर्टेड, या ऐसे लिखते हैं हम लोग, ANDROID एंड्रॉइड API, ठीक है, 30 DEVIC डिवाइस कवरेज। जैसे ये तो पूरा वो बता रहा है कि क्या होगा 12 में, क्या होगा नहीं होगा बोल के वो सब बता रहा है ना। एंड सी, हाँ, दिस इज द वन। अब ये कब तक का अपडेटेड है नहीं पता, ठीक है, अभी XDA बता रहा है, जैसे ये देखिए ना। तो ये लगभग लगभग यही स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है अभी, ठीक है। नहीं, इससे बेटर हो गया स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये थोड़ा पुराना है, 8 के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे, नया तो नहीं है ये। एक्चुअली वही, जब आप ये एंड्रॉइड का डेवलपमेंट देखते हैं तो नीचे में ये आता है, देखिए ऐसे करके लिखा हुआ आता है
कि जैसे ही आप ये सेलेक्ट करते हैं मिनिमम एसडीके करके जो सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो क्या हम्म, होता है कि वहां पे लिखेगा, जैसे देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि एपीआई, मतलब ये कब का स्क्रीनशॉट है पता नहीं, बट जब आप 14 सेलेक्ट करते बोल रहा है कि आपका 100% ऑफ द डिवाइसेस सपोर्ट करेगा वहाँ पे, है ना। तो अभी जो हम्म, डिफॉल्ट में आता है जब एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करिएगा तो एपीआई वर्जन 21 आता है जो कि लॉलीपॉप है, ठीक है। उसमें ठीक है। बताता है 98%, 98% डिवाइसेस सपोर्ट करेगा, ठीक है। नाउ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब आपको कस्टमर कहीं बताएगा, बोलेगा, तो आप कस्टमर से पूछिएगा, ठीक है, कि ये जो ऐप है आपको कैसा, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ मॉडर्न चीजें यूज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो वो सिर्फ मॉडर्न वाला में चलेगा, है ना। तो आपको इसे भी पता करना पड़ेगा, जैसे जैसे ही आप एपीआई वर्जन सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपको फीचर्स भी आगे में मिलेगा, ठीक है। तो यू वोंट गेट ऑल द फीचर्स अगर आप बहुत पुराना एपीआई सेलेक्ट करते हैं तो एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज वो चलेगा ही नहीं उसमें। तो एपीआई के हिसाब से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो फीचर्स देगा, ठीक है। तो आपने एकदम लेटेस्ट वाला ले लिया मान लीजिए, ठीक है, लेटेस्ट वाला ले लिया। अब उसमें जैसे अभी एंड्रॉइड 11 में लेस देन, सॉरी एंड्रॉइड 12 में लेस देन 1% डिवाइस दिखाता है अभी, ठीक है। तो 1% भी डिवाइसेस के पास में अभी एंड्रॉइड 12 नहीं है। तो अगर उसको लेके आपने क्या किया, ऐप बना लिया, तो आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो आप प्ले स्टोर में डालिए, कहीं पे भी डालिएगा, तो जब कोई डाउनलोड करेगा तो उसको साफ साफ लिखेगा कि आपको 12 चाहिए तब जाके चलेगा, है ना, ठीक है। तो ओनली दोज डिवाइसेस विच हैविंग 12 वहां पे चलेगा। तो ये तो फिजिबल नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो सिर्फ वो 1% डिवाइसेस को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब उससे नीचे आते हैं, अगर 11 में आते हैं तो 11 भी अभी बता रहे 24% डिवाइसेस में 11 है अभी, ठीक है। तो अगर 11 में बनाते हैं तो ओनली 24% ऑफ द डिवाइसेस विल बी एबल टू यूज इट, ठीक है ना। तो ऐसे करके मतलब और भी पॉइंट्स हो सकता है, जैसे सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा यही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होता है एक्चुअली। जैसे अगर कोई कंपनी बोला कि हमको सिर्फ विंडोज के लिए बना के दीजिए, ठीक है, नाउ दैट्स अ कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, दैट्स अ कॉन्स्टेंट, कि आप ठीक है। मतलब, ठीक है, आपको विंडोज को सोच के बना के देना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं नहीं, हमको डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, मतलब ये वेब एप्लीकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। आप लाख समझा रहे हैं कि वेब एप्लीकेशन से आपका ये बन जाएगा, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म बन जाएगा, वो इधर भी चल जाएगा उधर भी चल जाएगा, फिर वो बोलेगा नहीं हमको होस्टिंग वोस्टिंग नहीं करना, हमको झमेला नहीं चाहिए होस्टिंग का, और आप हमको बना के दे दीजिए, हम आपको एएमसी भी नहीं देंगे, मतलब खाली सॉफ्टवेयर बना के दे दीजिए और आपका और मेरा रिश्ता खत्म, ठीक है। मतलब खाली आप 1 साल का सपोर्ट दीजिए, जिसमें जो बग्स हो गए सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स हम मेरा निकाल दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मे बी इफ दे आर आस्किंग, मतलब इस तरह से कोई बोल रहा है तो वो मेरा कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, कि हमको क्या करना है, हमको डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बनाना है, ठीक है, और ऐसा बनाना है कि मतलब उसका कंप्यूटर में चल जाए, जो अभी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उस पर चल जाए, उसको ना अपडेट चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमको बनाना है। तो ऐसे करके दे में भी मेनी मेनी काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो खैर ये सब करते 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 पता चलेगा, ठीक है, एक एक नहीं मालूम चल जाता है सब चीजें, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है बाकी का। तो इसे आप पहले यूजर समझ लीजिए कौन कौन यूजर होगा बोल के, अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप अलग अलग इंटरफेस कैसे बना के दीजिएगा अलग लोगों के लिए ना। जैसे अभी वो लड़का है मेरा जो दिल्ली में काम कर रहा है, तो वो बना रहा है ये ऑनलाइन शॉपिंग टाइप का ऐप बना रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द यूजर्स एक्चुअली, ठीक है, कि मतलब कौन यूजर है, कौन क्या यूज करे, कैसे यूज करके, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो अब बताइए, मतलब उसको जब समझ में नहीं आ रहा है कि यूजर क्या क्या होगा, तो वो इंटरफेस कैसे डिसाइड करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली। तो वही उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो इंटरफेस डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ही इज टोटली कंफ्यूज एक्चुअली, ठीक है, कि कैसे होना चाहिए। तो यू शुड नो द यूजर्स, एज पर देम ओनली आप क्या कीजिएगा, आप बनाएगा चीजें, है ना। यस। उसके बाद में फिर ये प्रोडक्ट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्रोडक्ट फंक्शंस में एक्चुअली आपको आपका क्लाइंट मदद करने वाला है, ठीक है, इवन यूजर्स में मदद करेगा वो, ठीक है, वही वही बताएगा कि कैसा कैसा यूजर है, उसका रोल क्या है, ठीक है ना, वो सब बता के देगा आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई मॉल में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो मॉल में एटलीस्ट एक कस्टमर, सॉरी कहीं कहीं कस्टमर होगा अगर सेल्फ सर्विस होता है तो वहां पे, बट कस्टमर नहीं होगा, ठीक है, वहां पे, है ना। ये चलिए कस्टमर है, तो कस्टमर कैसे है, कस्टमर अगर कोई कंपेनियन ऐप है आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए बिग बाजार में जाते हैं तो वो एक ये फ्यूचर पे ऐप देता है वो नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप उस पे को उसको डाउनलोड करके रखिएगा, और उसमें छोटा मोटा चीज आप कर सकते हैं, जैसे ओटीपी शेयर कर सकते हैं उसको, पेमेंट के टाइम में आप उसमें कुछ पैसा लोड करके रख सकते हैं, ठीक है। या आपका कैशबैक भी उसी के अंदर आता है जिसको आप चेक कर सकते हो, तो आपको उतना ही काम जितना वो कस्टमर कर सके वो आपको क्या करना है वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। इनफैक्ट ये शायद आया था कि नहीं आया था ऐसा, मैंने कुछ ट्राई किया था पहले भी, तो मैंने शायद ऐप भी हटा दिया, नहीं है मेरे पास में भी। जैसे आपको क्या क्या वहां से खरीदना है ना, आप उसका एक लिस्ट भी बना के रख सकते हो उसके अंदर में, सो दैट आप वहां जाइएगा तो मतलब मिल जाएगा, या मतलब अमाउंट भी अपडेटेड रहता है रफली, ठीक है, कि आपको ये चाहिए तो इसका इतना इतना अमाउंट है,
और उसका आपको मतलब एक बजट भी बन जाता है, ऐसे ऐसे टाइप का भी था। तो लाइक दैट, तो वो कस्टमर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जब वहां जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कोई ना कोई बैकएंड में मतलब आदमी होगा बैठा हुआ जो कि जितना आइटम्स आ रहा है उसको पहले अंदर डालेगा, ठीक है। कोई ना कोई होगा वहां पे जो ऑफर्स को डालेगा, ठीक है। जो ऑफर होता यस। है वो ऑफर्स को डालेगा हुआ है ना, ठीक है, उसके अंदर में है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो काउंटर वाला आदमी सेल करते रहेगा, ठीक है। एंड आप देखिएगा रिटर्न्स के लिए भी एक अलग काउंटर बनाता है वो लोग, ठीक है। फॉर रिटर्न्स ऑल्सो दे हैव अ डिफरेंट काउंटर, ठीक है। तो वहां पे जाके रिटर्न्स वगैरह होता है, नॉर्मल काउंटर पे रिटर्न नहीं करता है वो लोग, है ना। तो ऐसे करके तो ये सब रोल समझ के और फिर उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको फीचर्स डिवाइड करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये रोल के हिसाब से ये रोल या तो आप प्रीडिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब इस रोल से जाएगा तो उसको उतना ही फीचर मिलेगा, तो आप पहले से वो सब रोल को प्रीडिफाइन कर सकते हैं कि जिसका सॉफ्टवेयर है, जिसको सॉफ्टवेयर दे रहा है वो फिर अपना से वो यूजर्स वगैरह क्रिएट कर सके एक्चुअली ना वहाँ पे, ठीक है। तो दैट कैन बी डन इजी, दैट कैन बी डन, है ना। तो यस सर। इसीलिए ये यूजर कैरेक्टर्स जानना जरूरी है, ठीक है, जो कि आपको वही लोग बताएगा कैसा कैसा टाइप के लोग यहाँ काम करते हैं जो सॉफ्टवेयर यूज करेगा, ठीक है। देन प्रोडक्ट फंक्शंस वही लोग बताएगा। कॉन्स्ट्रेंट्स यू हैव टू नो फ्रॉम देम ओनली, ठीक है। तो जैसे अभी ये एंड्रॉइड स्टूडियो जो हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट है 8 GB रैम मिनिमम, ठीक है। हम्म। तो जो एंड्रॉइड स्टूडियो है अभी, अब मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर हैविंग 4 GB। अब बताइए कैसे करके लोग सिखाया जाए, और वहाँ पे कुछ वो पुराना वाला आर्काइव भी नहीं दे रहा है। सर मुझे एसएसडी अपडेट करना है मेरे पुराने लैपटॉप में, तो साथ में से हम सोचे 8 GB रैम भी हम लगवा ही लेते हैं सर। हाँ लगवा लीजिए, अच्छा रहेगा। सर फर्दर अगर इस प्रोजेक्ट को फिर एंड्रॉयड ऐप की सोच रहे हैं फिर, और वहाँ पे फिर सोच रहे हैं मूव करने का, तो फिर दिक्कत हो जाएगा तब सर। बिल्कुल, अगर मतलब हाँ लगवा रहे तो लगवा ही लीजिए। और ये भी यस। अच्छा ऑप्शन है, जैसे वो एसएसडी भी इट्स अ गुड ऑप्शन एक्चुअली। एसएसडी रहता है तो मेरे ख्याल से इम्प्रूव परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है। तो अभी सब मेरा तो नहीं, मेरा तो हार्ड डिस्क की अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे आप दिखेगा नीचे जाके तो इसका जो बता रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह है ना। यस। इफ यू सी, ये देखिए ये रिक्वायरमेंट बता रहा है। तो हालांकि विंडोज मैंने देखा है थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है, लिनक्स में थोड़ा सा स्लगिश चलता है मेरे ख्याल से। तो लिनक्स में थोड़ा इंस्टॉलेशन भी अजीब है इसका, ठीक है, अलग टाइप से इंस्टॉल करना पड़ता है, वो एपीटी वगैरह से इंस्टॉल नहीं होता है, पर टार फाइल डाउनलोड डाउनलोड करके फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग टाइप से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो खैर देखिए यहाँ पे भी देखिए साफ साफ बता रहा है कि 8 GB या मोर रैम चाहिए आपको, है ना, ठीक है। फिर इसमें भी देखिए मैक में भी 8 GB या मोर, तो रैम सब में बता रहा है कि 8 GB या ज्यादा चाहिए, एट देखिए। जी बी ही मतलब लास्ट रिक्वायरमेंट है। हाँ मिनिमम मतलब इसको चलाने के लिए आपको चाहिए 8 GB रैम, ठीक है। नहीं तो ठीक से नहीं चलेगा। तो हालांकि अब हाँ एक चीज और हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि इसको 4 GB में चला रहे हैं, बट यस। एम्यूलेटर के तौर पे हम लोग इसका एम्यूलेटर यूज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी जितना ऐप टेस्ट किया सब अपना डिवाइस में इंस्टॉल करके किया। तो अभी तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो में आप वायरलेसली भी अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, अगर एंड्रॉइड 11 है तो आपके पास में, है ना। तो वायरलेसली भी कनेक्ट हो जाता है। और फिर मैं उसी में क्या कर रहा हूँ, ऐप को इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ अभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, जहाँ पे भी दिखाना पड़ रहा है। तो लाइक दैट आई एम शोइंग टू देम, है ना, ठीक है। तो इस तरह से काम हो रहा है। तो अब तो धीरे धीरे मतलब तो ये भी तो है ना, ये भी एक तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग। तो खैर ये लोग को तो मालूम है कि एंड्रॉइड इज अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म एक्चुअली, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट आजकल के जमाने में प्रोफेशनल डेवलपर कर रहा है, ठीक है। कोई ये मतलब ठीक है हॉबिस्ट भी है बहुत सारा, ठीक है ना। बट देर आर प्रोफेशनल डेवलपर्स जो असल में मतलब अब पहले वाला बात थोड़ी ना है कि मतलब वो नया कुछ है जहाँ पे सिर्फ हॉबिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए ये आप ये जो स्पॉटिफाई ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या सोनी लिव डाउनलोड करते हैं, तो ये कोई हॉबिस्ट तो नहीं बनाया होगा। तो आई थिंक नहीं। बिग बिग कंपनीज आर बिहाइंड दीज थिंग्स, है ना, बड़ा बड़ा कंपनीज बना रहे हैं सब चीज को। तो अब ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत बड़ा, है ना, ठीक है। तो अब ये एंड्रॉयड ये इसका प्ले स्टोर में क्या ये कमी नहीं होने वाला ऐप्स का एक्चुअली में, ठीक है। यू विल गेट मेनी एप्स जो कि बड़ा बड़ा कंपनी का डेवलप किया हुआ ऐप होगा, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारा ये लोग का भी ऐप होगा, हॉबीज लोग का भी ऐप होगा, ठीक है, जो सिर्फ अपने इच्छा बिल्कुल। से है ना ऐप बना बना के रखा हुआ है। तो ये बट ऐसे लोग, इंडिविजुअल हाँ है। हाँ, तो है ना। और जो प्रोफेशनल है वो तो ऑब्वियसली वो सिस्टम खरीदेगा, जैसे अभी हम लोग को अगर जरूरत पड़ा तो विल हैव टू अपग्रेड, उपाय नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो काम करना है तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना करना छोड़ देंगे, ठीक है। यस। तो ये चीज हो रहा है। तो बट अब मान लीजिए कि आपको हायर किया गया है मतलब कस्टमाइज करने के लिए काम को, है ना, ठीक है, आपको हायर किया गया कस्टमाइज करने के लिए। तो फिर ये मतलब क्या बोलते हैं, तो आपको मतलब उसके हिसाब से तो कस्टमाइज करके देना होगा ना जहां तक हो सके,
ठीक है। यस। नहीं तो वो क्यों नहीं जाके किसी बड़ा कंपनी से कोई बड़ा सॉल्यूशन ले लेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, या मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर, बहुत सारा सवाल आपके सामने में आता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ओवर प्राइस होने से चीजें क्या हो जाएगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, मान लीजिए ना, ठीक है, कभी कभी ये भी होता है। तो जैसे मैंने पूछा यहाँ पे हाउ मच, ठीक है, टू चार्ज फॉर कस्टमाइज ईआरपी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कहीं कहीं पे कि आप फीचर वाइज कितना ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो बता रहे, तो बाहर के हिसाब से बता रहे कि $45,000 से लेके यहाँ तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने ढूंढा था इन इंडिया करके भी ढूंढा था। तो जैसे ये बता रहा था, ये तो बता रहा था कि मतलब 4 से 15 लाख तक आप ले सकते हैं जाने से ना, ठीक है, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट इतना हो सकता है। बट डू यू थिंक कि मतलब यहाँ कोई देगा इतना पैसा? यहाँ तो इतना पैसा नो, नहीं देगा, 4 लाख या इतना, है ना, ठीक है। सिर्फ एंड बड़े शहरों में ही सर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली वहां से मिल सकता है सब पैसा, ठीक है। बट वी हैव टू वर्क आउट एक्चुअली, सब कॉस्ट अच्छा से वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत जगह इस तरह से देखा, तो यहाँ पे जैसे आ रहा है, ठीक है, फॉर माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द एनुअल कॉस्ट बोल रहा है यहाँ पे, एकदम सही, ठीक है, एनुअल कॉस्ट तो 6,000 से 10,000 तक होगा, ठीक है ना। तो बट मोस्टली ऑनलाइन एंड देयर इज नो, ठीक है। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि एवरी ईयर इफ यू आर रेडी टू पे, ठीक है, ऐसे 10,000 15,000 रेडी टू पे है आप, तो चलिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो यही चीज, यही सिस्टम वगैरह पे मैं भी काम करने सोच रहा हूँ, जहाँ पे कि एक एनुअल कमिटमेंट लिया जाए लोगों से ना, ठीक है, कि भाई, लेकिन वो भी, ये भी जनरलाइज्ड होगा तब तो ना, लेकिन अगर मतलब ज्यादा स्पेशलाइज कुछ हो जाएगा तब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कम से कम 1,20,000 से लेके 5,000, ठीक है, पर ईयर का ये खर्चा बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू 23% ऑफ द कंपनीज इंप्लीमेंट वेनिला ईआरपी विद जीरो कस्टमाइजेशन डन, ठीक है। तो ये तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई लेता है तब तो ठीक है, मैं एक ईआरपी बना कर, जस्ट लाइक टैली एक्चुअली, ठीक है। तो टैली बना हुआ है, तो टैली को लोग, लेकिन टैली बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होता है ना ज्यादातर, ठीक है, वो ऐसा जगह में इस्तेमाल होता है जहां लोगों को सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो फॉर देम इट्स फाइन, ठीक है, बट जहां पे आपको ऑपरेशन सही ढंग से मैनेज करना है, यू वांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स, है ना, ठीक है, तब तो टैली अच्छा नहीं है, ठीक है, तब टैली बिल्कुल अच्छा नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। और फिर टैली में लर्निंग कर्व भी बहुत होगा, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं बना हुआ है, तो आपको सीखना पड़ेगा ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो सब चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। और जब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें सिंपल तरीके से चीजें बना के दिया हुआ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, एंड अगेन जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम योर क्लाइंट, जैसे एक और क्लाइंट जो उस दिन मैंने बताया था, अभी तक क्लाइंट हुआ नहीं वो, ठीक है, तो वो जो यहाँ से था, क्या नाम है, अरे से जो कॉल किया था, तो वो, ऐसे हाँ। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे ऑफिशियली, टर्म्स क्या देंगे जो बस इंफॉर्मेशन, जो बस मतलब एक कॉल पे रहेगी हो और एक्सपेक्टेड है कि वो एक क्लाइंट बन सकता है। तो उसको लीड बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है, उसको लीड बोलते हैं। ये मतलब बिजनेस टर्म्स में इसको लीड बोला जाता है, ठीक है ना। तो लीड है, या प्रोस्पेक्ट बोलेंगे हम लोग, PROSPECT, प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट बोल सकते हैं आप, मतलब अच्छा भाषा में प्रोस्पेक्टिव, CLINT, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, अभी भी वो नहीं हुआ है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड नॉर्मली उसको एक लीड बोला जाता है कि इट्स अ लीड, उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे उसने कुछ कुछ बताया, बट वो सही से नहीं बोल पा रहे क्या चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे मिला कि कहीं पे वहीं पे चल रहा है कुछ समथिंग, क्या था, पीबी, यहाँ PBVY करके एक संस्था चल रहा है ये वाला। तो कुछ कुछ इस टाइप से वो मांग रहा है, मुझे जैसा लगा, ठीक है। तो ऐसे कर कुछ मांग रहा है ये। तो बट ये तो काफी बड़ा एप्लीकेशन हो गया, अगर यही चीज चाहिए होगा तो मेरा बेसिस, अभी नेक्स्ट टाइम बात करूंगा तो मेरा बेसिस, क्योंकि मैंने रिसर्च किया कल ही इसके ऊपर रिसर्च किया, तो मुझे ये मिला उसका, जैसे जैसे उसने बताया, ठीक है। तो ऐसे करके, तो उसका भी कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है कि कुछ कोर्सेज कराएगा शायद बच्चा लोग को, और फिर पैसा लेगा या जो भी इस तरह से, है ना। तो somebody has made this site, ठीक है। अब इसका ये पार्ट मुझे देखना था कि सही मायना में ये बनाया कि नहीं बनाया अच्छा से बोल के, ठीक है, बिकॉज देखिए इसका पेमेंट गेटवे से भी ये नहीं है, जैसे पे नाउ पे जाइएगा आप, ठीक है। तो ये क्या किया, पूरा वो UPI डिटेल्स वगैरह सब दे दिया, देखिए यहाँ पे ना, तो अकाउंट होल्डर प्रगति बाल विकास योजना, ठीक है, अकाउंट नंबर इतना और IFSC कोड इतना, देखिए, है ना। और डेबिट कार्ड ये सब सब होगा, आप यहाँ से डोनेट कर सकते बोल रहा है, ठीक है, इसमें, है ना। और उसके बाद में फिर ये, मतलब ये भी दे दिया है, ठीक है। तो असल में कोई पेमेंट गेटवे के साथ में इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। और उसके बाद में इवन जो कंपनी ने बनाया है, ठीक है, वो भी अपना भी वेबसाइट बंद करके रखा हुआ है, या क्या है, पता नहीं ये वाला, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से सर्च किया था, तो कलकत्ता का कोई कंपनी बता रहा है ये वाला, ठीक है, वीरा वेब टेक करके, है ना, ठीक है। कोलकाता का कोई कंपनी बना रहा है, जो कि बंद हो चुका है अब कंपनी, ये है ना, ठीक है। तो इसका ये
कंपनी का लिस्टिंग में इसको क्लोज दिखा रहा है, सरेंडर दिखा रहा है, ये कंपनी बंद हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये पुराना बना होगा मेरे ख्याल से, पुराना बनाया होगा ये। और उसके बाद में ये जो पार्ट है ऑनलाइन एग्जाम लॉगिन, ठीक है, और सब पीएचपी में बना हुआ है, ठीक है, इट्स यस ऑल सर, पीएचपी। ये तो पीएचपी वहाँ पे दिख रहा हाँ है। ऊपर पर पीएचपी दिखा रहा है। तो और ये मेरे ख्याल से वही लारावेल हो सकता है, क्योंकि ये एमबीसी टाइप पैटर्न कुछ लग रहा है यहाँ पे देखने से, है ना, ठीक है। तो हो सकता यस है सर। लारावेल हो, ठीक है। या फोल्डर ही बना के रखा होगा वैसा, ठीक है, मे बी, है ना, फोल्डर बना के सिर्फ रखा होगा उस तरह से, ये भी हो सकता है कि लारावेल नहीं होगा, ओनली फोल्डर्स बना के रख दिया होगा वहाँ पे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लॉजिक, ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन, देखिए इस तरह से बना दिया, देखिए, ठीक है। तो अभी जैसे ये भी देखना था कि मतलब अंदर का सिस्टम कैसे चल रहा है ये लोग का, ठीक है, अंदर का सिस्टम कैसे चल रहा है, बिकॉज फ्लॉस तो बहुत सारा है, नीचे ऊपर देखिएगा तो कंप्लीट नहीं किया है इसको, आधा अधूरा ही लगता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्लीट हुआ जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, एट मोस्ट यस सर। प्लेसेस। तो अब अगर ये सब चीज इंप्लीमेंट करना होगा, मान लीजिए कि एग्जाम लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है, और उसके बाद में वो लैंग्वेज भी यहाँ पे, तो लैंग्वेज अभी एक ही रखा है लोग ने, हिंदी यहाँ पे। तो अगर इतना सारा काम करना होगा देन तो ये तो एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होने वाला है। बट जो ये था, ठीक है, जो लीड था मेरा, लीड ने बोला कि ये क्या बोलते हैं कि मतलब एक वेबसाइट बनाना है, देखिए वो लोग बोलता है वेबसाइट बनाना है। तो सबसे पहले तो वही पूछना है वेबसाइट में क्या बनाना है, आपसे बोलेगा वेबसाइट बनाना है जहाँ पे सिर्फ आपका नाम दिखाने से होगा, है ना। जैसे अगर इतना ये पार्ट बना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल से मतलब अच्छा से बनाना होगा तो 1 वीक बहुत हो गया है, ठीक है ना। तो अबाउट अस, ठीक है, फिर वो जो नई दिशा, गैलरी, डाउनलोड्स, अगर ये सब चीजें सिर्फ करना है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, ये आराम से हो जाएगा ये वाला, है ना, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो इसमें उतना समय नहीं लगेगा, ये सब आराम से हो जाएगा। देखिए इसमें तो खाली पेज बनाना है, जो बोला है उसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो ये यस सब सर। करना इतना बहुत मुश्किल नहीं होगा, ये आराम से हो जाएगा काम, है ना, ठीक है। हम्म, तो बट अगर ये सब बनाने जाना होगा, ठीक है, ये एग्जाम का लॉगिन, फिर उसके बाद में कैंडिडेट लॉगिन, तो अब अंदर में क्या क्या फीचर्स है वो समझना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट, रिमेंबर, ठीक है ना, दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली, ठीक है, तब वो मुश्किल हो जाएगा, है ना। यस सर। तो वही है, तो यू विल हैव टू मतलब यही सब चीज के ऊपर में हम लोग को चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे मेन ये सब चीज होता है, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में जैसे उसमें तो बहुत सारे सेक्शंस दिया हुआ है। तो जैसे आप हम्म, देखिएगा जनरल जो बुक्स रहता है, ठीक है, तो उसमें ठीक है IEEE को रिफर किया तो वो लोग क्या करेगा, वो सारा पॉइंट्स को वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेगा। या बहुत सारा ऐसा बुक है जहाँ पे IEEE का ज्यादा कोई खास नाम नहीं है, तो वहाँ पे मेन यही सब देखा जाता है। जैसे अब प्रोडक्ट फंक्शंस होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स होगा, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे करके एक दो पॉइंट और डाल दिया जाता है। जैसे नॉन फंक्शनल फीचर्स भी आप डाल सकते हैं। देखिए बहुत सारा चीजें जो क्लाइंट आपको नहीं बता के देगा, ठीक है, बट यू मे हैव टू इम्प्लीमेंट देम। जैसे मान लीजिए क्लाइंट ये नहीं बताएगा कि बैकअप और रेस्टोर का फीचर डालना है कि नहीं डालना है, यस सर। ठीक है। तो ये सब नॉर्मली आ जाता है नॉन फंक्शनल फीचर्स में आ जाता है। जो कि लेटर डिसाइडेड किया जाता है सर। हाँ, और ये सब मतलब ऐसा फीचर्स होता है जो क्लाइंट ने आपसे मांगा नहीं है, बट वो सॉफ्टवेयर को ठीक ठाक बनाने के लिए आपको ये सब भी मतलब डालना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। और ये एक्चुअली फंक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे स्कूल क्यों खोला जाता है, बैकअप और रिस्टोर करने के लिए थोड़ा ना स्कूल खोला जाता है। तो नहीं स्कूल तो सर। पढ़ाने के लिए खोला जाता है, तो मेन फंक्शन तो क्या होगा, पढ़ाने वाला होगा। बट along with that there are some non functional things also, ठीक है। तो उसमें ये आ जाएगा, जैसे बैकअप रिस्टोर इसमें आ जाएगा, ठीक है। एंड दे मे बी अदर थिंग्स आल्सो जो सोच के डाला जा सकता है यहाँ पे नॉन फंक्शनल में। यस सर। इवन जो वो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी वाला पार्ट भी हम लोग नॉन फंक्शनल में डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब वो लॉगिन वॉगिन जो बनाना होता है, तो लॉगिन वॉगिन को कभी मेन वाला पार्ट में नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मेन वाला पार्ट में वहीं तक, क्योंकि देखिए क्लाइंट नहीं बोलेगा कि लॉग इन बनाइए बोल के, ठीक है, ठीक है, उसको मालूम है कि वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा। तो बट ठीक है, वो नहीं बोलेगा कि इसको लॉगिन से करना है या क्या करना है बोल के, ऑल दोस थिंग्स दे वोंट से। उसको तो चाहिए होगा कि ये काम हमको करके दीजिए, मेरा स्कूल है वहाँ पे आप एडमिशन का हमको ट्रैक करना है, फी कलेक्शन ट्रैक करना है, दोस थिंग्स दे विल से। तो वो हो गया उसका मतलब, जो डोमेन रिलेटेड चीजें रहता है उसी को मेन आप फोकस कीजिए उसमें, फंक्शनल में, है ना, फंक्शनल फीचर्स में, ठीक है। तो वही मेन यहाँ पे कीजिए, और फिर उसके बाद में नॉन फंक्शनल में बाकी का चीजें आ जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। और यस सर। इनिशियली तो मैं बोलूंगा, जैसे अभी मान लीजिए अगर फर्स्ट प्रॉपर एनालिसिस है, तो पहले आप क्या कीजिए, पहले डीएफडी पे फोकस कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यस सर। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, इसमें वही मुश्किल होगा कि कब एनालिसिस के लिए क्या इस्तेमाल करें, कब हम डिजाइन के लिए क्या इस्तेमाल करें, इस तरह से, है ना, ठीक है।
तो इसमें क्या है, ये जो होगा ये एनालिसिस में इस्तेमाल होगा, ये एज वेल एज आपका ईआर डायग्राम दोनों ही, ठीक है, विल यूज देम फॉर एनालिसिस पर्पसेस, ठीक है। और उसके बाद में जब डिजाइन लेवल पे जाइएगा, तब जब मान लीजिए ओपी में अगर आपको डिजाइन करना है, तो यही डीएफडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो तब जाके हम लोग क्लास डायग्राम, मतलब डिजाइन लेवल पे क्लास डायग्राम वगैरह हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। यूज केसेस, क्लास डायग्राम, ये सब उस समय में बनाया जा सकता है चाहने से, ठीक है। यस और सर। उसके बाद में ये ईआर डायग्राम्स को फिर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो जिस मॉडल, जो डेटाबेस का मॉडल में आपको लेके जाना है उस मॉडल में। तो नॉर्मली ईआर डायग्राम बनता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है ना ईआर डायग्राम में नॉर्मली, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली एक आरडीबीएमएस में जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब आरडीबीएमएस में जाएंगे हम लोग, तो जो उसका डेटाबेस का जो डिजाइन होगा, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर वगैरह जो होगा, वो हम लोग वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फॉरेन की, प्राइमरी की, वो सब चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो सच थिंग्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ईआर डायग्राम, है ना। यस तो सर। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हमको काम करना होगा। यस। तो इनिशियली अगर इस पे फोकस करेंगे तो ठीक रहेगा, फिर बाद में फिर दूसरा चीजें भी ला सकते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए, और कुछ है इसमें ना, उसी पे जाए नो हम लोग सर। जावास्क्रिप्ट पे, चलिए जाते जावास्क्रिप्ट यस। पे। ऑलराइट, तो इसको जैसे हम लोग बना रहे थे, तो इसको बनाते हैं। अभी भी जैसे एक ऐड आता है, ठीक है, इसका स्केलर एकेडमिक एकेडमिक है ना, ठीक है। तो जहाँ ये लोग बोलता है कि आप एक्सपर्ट से सीखिए बोल के, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट है उसे सीखिए। तो अब देखिए, जो उसका बोलता तो है ये लोग तो बुरा कॉम्प्लेक्स। नहीं बोलता है, लेकिन ये लोग का जो बोलते हैं ना, कथनी और करनी में कितना फर्क है, क्या है पता नहीं है, ठीक है। अब पैसा लेने का टाइम ले लेगा, पता नहीं लास्ट में करेगा कि नहीं करेगा, ये भी तो बात होता है ना, ठीक है। तो अब एक्चुअली जैसे, सर, हाँ, सर बोलिए मेरा बोलिए। एक फ्रेंड है सर, वो पेज कोडिंग का कोर्स लिया, उसमें मन तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बट डाटा स्ट्रक्चर का जो फैकल्टी रखा है वो हाँ, सर 20 आउट है सर। अच्छा एंड ये खुद 22 पास आउट का होने वाला है। अच्छा। तो फिर ये लोग कुछ ना कुछ बदमाशी तो करता ही है। हाँ, वही मैंने बोला ना, ये लोग जितना ये ऐड करता है, तो उतना हम्म। उतना अच्छा से वो नहीं करता है, मतलब वो नहीं रहता है लोग का, खाली बोलने के टाइम में बोलता है बहुत कुछ, है ना, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है लोग का, है ना, ठीक है। तो वही अभी जैसे मैं देख रहा था यहाँ पे, तो ये लोग बोल रहा है, मतलब अब सबको यही भाषण कर रहे हैं, मतलब सबको को फुल स्टैक, ठीक है, सबको बोल रहा है फुल स्टैक फुल स्टैक फुल स्टैक पे फोकस करने के लिए ना, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे ये भी बोलता है ये लोग कि मतलब हाई लेवल एंड, ठीक है, हाई लेवल एंड लो लेवल सिस्टम डिजाइन दोनों जानने के लिए, हम्म। ठीक है। तो अभी देखिए डिजाइन पे अब अभी तक इतना ज्यादा फोकस नहीं था, ओनली बिग कंपनीज लाइक गूगल ये सब चीज थोड़ा सा डिजाइन पे वो करता था, ठीक है। लेकिन अब ये लोग बोल रहा है कि ये हाई लेवल और लो लेवल सिस्टम डिजाइन पे फोकस करने के लिए, ठीक है, एंड देन वही डीएसए एंड एल्गोरिथम पे फोकस करने के लिए, तो ये सब पे फोकस करने के लिए लोग बताता है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे वो डिजाइन भी काफी, ठीक है। तो वही हाई लेवल मतलब ओवरऑल एक डिजाइन है ना, ठीक है, मतलब एक पेज में पूरा का पूरा सिस्टम दिख जाए, ठीक है, उस तरह का कुछ डिजाइन, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल, ठीक है। एंड लो लेवल मतलब अंदर अंदर जाके पार्ट बाय पार्ट क्या करना है आपको, इम्प्लीमेंट करना है ना, ठीक है। तो चलिए कभी इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड ये वो 3 स्टूडेंट जो था ना, वो जिसका वो विप्रो में हो गया था, तो वो लोग को अभी एक मैसेज आया था कि मतलब आपको 2 ग्रुप दिया था वो लोग को, 2 ग्रुप में से एक ही ग्रुप सेलेक्ट करना है, और उस ग्रुप में से 3 टेक्नोलॉजी वो लोग शॉर्टलिस्ट करना है। अब पूरा मेल तो मैंने नहीं देखा था, वो लोग ने मुझे एक स्क्रीनशॉट ये भेजा हुआ था, तो मुझे नहीं भेजा था, वो मेरा भतीजा को भेजा हुआ था एक्चुअली में, तो वही मुझे दिखा रहा था वो। तो उसमें हम्म। मेंशन था, जैसे फर्स्ट ग्रुप में था तो मोस्टली डेवलपमेंट टूल्स के बारे में ही था, सेकंड ग्रुप में ये था ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था, सेकंड ग्रुप में ना। तो मतलब ये लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ले रहा है उसी पोस्ट से। तो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सीधे मांग रहा था ये कि जावा फुल स्टैक और डॉट नेट फुल स्टैक, दोनों में से कोई अगर मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लाउड भी था, ठीक है। फिर ऐसे ही करके हाँ ए आई एम एल भी था, उसके बाद में ये आपका डेटा एनालिटिक्स भी था, ठीक है। तो इस तरह से था, बस 7-8 था यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो जिसमें से आपको 3 चुनना है, ठीक है। तो अभी जो बच्चा लोग ये लोग को इतना थोड़ी ना आता है कि मतलब डॉट नेट का फुल स्टैक, इनफैक्ट वो लोग का तो वेब है ही नहीं, ठीक है, कोर्स में है ना, बिल्कुल वेब नहीं है। देन थोड़ा बहुत अगर वो लोग कहीं से सीखा भी है, तो मतलब वो लेवल थोड़ी ना होगा जो एक बड़ा कंपनी को मतलब चाहिए होगा, वो भी फुल स्टैक लेवल पे, है ना, ठीक है। अब जैसे ये क्या हुआ
कि अभी 2 दिन से तो टीचर स्टूडेंट दोनों लगा हुआ था एक्चुअली में, जो जेडीबी से ये लोग करने के लिए नहीं हो रहा था लोग जेडीबी से, है ना, ठीक है। मतलब वो सर काफी पुराने, मतलब पुराने सारे इग्नू से पढ़े हुए, इग्नू से अपना एमसीए किए हुए, ठीक है। तो लेकिन उनका ये मतलब ये रटा हुआ ज्यादा है चीजें और प्रैक्टिकल कम है एक्चुअली उनका, है ना, ठीक है। और ये लोग क्या है ना, ये लोग ट्रांसफॉर्म नहीं किया, आज से 10 साल पुराना जो चीज पढ़ा रहा था, तो 10 साल पे ही ये लोग ट्रांसफॉर्म नहीं किया एक्चुअली में अपने आप को ये लोग, ठीक है। तो ठीक है, मतलब थ्योरी इज नॉट बैड, थ्योरी पढ़ा लेते हैं, ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए वहां पे जैसे आपने बोला ना कि ये मतलब वो कोई 21 बैच का है तो 20 बैच से पढ़वा दे रहा है वहां पे, है ना। तो ऐसे करके अभी यहाँ पे भी हो रहा है कि एक लड़का है जो मेरे ख्याल से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है और फिर अभी शायद बीटेक में कहीं एडमिशन लिया है, तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो वो भी पढ़ा रहा है यहीं पे। तो उससे ये लोग का 1-2 पेपर पढ़वा दे रहा है। इनफैक्ट वही लड़का को बोला है कि ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा देने के लिए। अब सोच के देखिए, कोई डिप्लोमा किया है, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कितना स्किल होगा, तो क्या पढ़ा देगा अभी, तो पढ़ा रहा है। तो खैर, बिल्कुल। ये जावा पढ़ा रहे टीचर, और ये जो लड़का है ये मतलब वो जावा जो पढ़ा रहे वो इसके टीचर है, मतलब वो कोचिंग, शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसको पढ़ा देते हैं ना। तो एक दिन क्लास में डिक्लेयर कर दिया ऐसे ही कि ये सर से ज्यादा अगर कोई जावा मुजफ्फरपुर में जानेगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, बोल के ना, ऐसे करके डिक्लेयर कर दिया क्लास में। तो मुझे बच्चा लोग बोल रहा था, तो मतलब हाँ हो सकता है, ठीक है। हम्म। तो अब देखिए, अब वो जो मतलब जो सर है जो इतना जावा जानते हैं, तो अभी 2 दिन से क्या हो रहा है, ये लोग लगा हुआ है इसमें, जेडीबीसी क्रैक करने में लगा हुआ है कि जेडीबीसी काम नहीं कर रहा है, जेडीबीसी काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो अब मेरा कुछ स्टूडेंट्स है उस बैच में, तो वो लोग लिनक्स यूज करता है, तो वो लोग अपना लैपटॉप दिया सर को, तो सर पहले साफ साफ बोल दे कि आप लोग से ये नहीं होने वाला है, मतलब ये डेटाबेस को आप लोग क्या समझ के रखे हैं, ठीक है, डेटाबेस आप लोग से हो जाएगा क्या, ऐसे करके, है ना। तो Yes. ये चीज बोला सर ने वो ये लोग को, बच्चा लोग को। तो फिर उसके बाद में मतलब ठीक है, लोग बोला लैपटॉप लेके गया। तो जब लैपटॉप लेके गया तो लिनक्स दिया, तो सर ने बोला कि नहीं, लिनक्स में हमसे नहीं होगा, मतलब लिनक्स हमसे नहीं होता, हम लिनक्स कभी नहीं किए, तो चलिए ठीक है। तो फिर ये भी बोला ये लोग कि ठीक है, प्रोग्राम लिख के लाइए, उसमें देखते हैं कैसे कंपाइल होगा, क्या होगा, बोल के। फिर विंडोज लाइए, तो एक स्टूडेंट ने विंडोज भी दिया, तो विंडोज में प्रोग्राम नहीं रन किया एक्चुअली में, ठीक है, तो प्रोग्राम डिन रन। तो फिर उस बैच में अभी तक मैंने थोड़ा बहुत मैंने सी प्लस के टाइम में लोगों को जावा पढ़ाया था, ठीक है, मतलब वो फीचर्स पूरा पढ़ा दिया मैंने जो सी प्लस में था उसको। ये आजकल मेरा आदत रहता है जब मैं सी प्लस पर, इनफैक्ट एक बालूगुरु स्वामी एक किताब निकाले हुए जिसमें सी प्लस और जावा दोनों एक साथ में है। तो एक मेरा स्टूडेंट आज ये भेजा, खरीद रहा है वो किताब, तो वो मुझे ये मैसेज किया कवर। तो ये देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस एंड जावा करके, ठीक है। तो आई थिंक ये किताब ज्यादा अच्छा होगा, देखिए। तो जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाता है कहीं, और वो भी है ना, ठीक है। और पता नहीं बालागुरु सर मेरा बात सुनते रहते हैं क्या, जो मतलब बना रहे हैं उस तरह से, है ना। तो सर आई थिंक हाँ, सर सिर्फ उस पे फोकस किए होंगे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड दैट इज मच नीडेड एक्चुअली में, ज्यादा जरूरत तो वही है, ठीक है, ज्यादा जरूरत वही है। एंड तो ये, कंपैरिजन भी हुआ होगा सर पर टॉपिक, आई गेस। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो मैं भी अभी यही कराता हूँ बच्चा लोग को, जैसे जब सी प्लस कराता हूँ तो मैं बोलता हूँ सी प्लस खाली मत सीखो, ट्राई जावा ऑल्सो। मतलब यस। इसमें पूरा जावा नहीं होगा, बट इसमें सी प्लस में जो हम कर रहे हैं उसको हम लोग जावा में ट्रांसलेट करके देख लेंगे, है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम इट्स सक्सेसफुल एक्चुअली, काफी सक्सेसफुल हो रहा है ये वाला प्लॉय जो मेरा है, प्लान जो है, ठीक है। तो अभी ये लोग को मैंने वही करके छोड़ दिया था, मैंने बोला पहले सीख लो वहां पे, देन आई टीच यू जावा ही, ठीक है, तब मैं सिखाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर अभी तक मैंने ये लोग का स्टार्ट नहीं किया था। तो ये तो लोग कर रहा है वहां पे, मैंने बोला ठीक है कर लो सर के साथ में। तो येस्टरडे पहले तो मेरा भतीजा अपना लैपटॉप ला के दिया, बोला कि ये नहीं हो रहा, आप करके दीजिए, बोल के ना, ठीक है। मतलब वो लगभग लगभग प्रोग्राम बना लिया था, जैसे मैंने उसको डायरेक्शन दिया था। अब एक जगह फंसना एकदम श्योर था, वो मुझे मालूम था फंसेगा वहां पे। कि सबसे पहले तो देखिए वो जो जार फाइल है, ठीक है, वो जार फाइल आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, ठीक है, वो जो कनेक्टर का जो फाइल होता है। अब सी ऑरेकल वर्क्स इन डिफरेंट वे, और जैसे ये सर लोग जो करते हैं, ये लोग करते हैं वो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज वाला, वो पुराना हो गया कहानी, ठीक यस। है, अब वो कहीं नहीं है ये वाला, ये जो ब्रिज वाला जो था, ठीक है, ये सब कहानी खत्म हो गया है। तो इसके इसका तो कॉन्फ़िगरेशन विंडोज में रहता था ना, विंडोज रखता था ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता था। आप प्रोग्राम बनाइए, बाकी विंडोज मैनेज कर देता था आपका, जो ये ड्राइवर ये सब देने का काम होता था। एंड मोस्टली ये काम करता था ओरेकल के ऊपर में, ठीक है। तो अब कौन ओरेकल यूज कर रहा है, ओरेकल इज यूज बाय बिग एंटरप्राइजेस एक्चुअली, वो भी सर्वर सिस्टम है ना, इसका एक्सप्रेस एडिशन महा फालतू है, बेकार काम करता है, ठीक है, हम्म। एकदम अच्छा नहीं है इसका एक्सप्रेस एडिशन। तो एंड माई एसक्यूएल आपको पूरा का पूरा डेटाबेस आपको मिल जा रहा है फ्री में, ठीक है। तो
कौन जाएगा ये ओरेकल मतलब एक छोटा सा वर्जन पे काम करने के लिए, है ना, जबकि इसका बड़ा वर्जन आपको मिलेगा ही नहीं, खरीदना पड़ेगा, ठीक है, लाखों रुपए दाम है उसका। तो फिर कौन जाएगा इसके ऊपर काम करने के लिए, तो हम वो करेंगे ना। एंड अगेन आई थिंक मोर देन 70% ऑफ द डेटाबेस जो वेब में है, 70% क्या, आई थिंक 80-90% वेब में जो डेटाबेस है माई एसक्यूएल है। तो क्यों नहीं हम उस जी। पर टारगेट करेंगे जो इतना ज्यादा यूज भी होता है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग तो माई एसक्यूएल में काम करते हैं, माई एसक्यूएल में नेटिव है, मतलब माई एसक्यूएल वाला खुद से ड्राइवर बना के आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो कनेक्टर बुलाता है वो, है ना। तो आपको कनेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, और ठीक है, आपको मतलब उसको क्लास पाथ में रखना पड़ेगा, जहाँ पे क्लास पाथ है उसका ये जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। या तो आप कॉमन क्लास पाथ यूज कीजिए, या उस प्रोग्राम को पाथ दीजिए क्लास का, तब जाए काम करेगा। तो एक प्रॉब्लम वहाँ ये है। और दूसरा है ये वाला जो CLSS क्लास डॉट फॉर नेम है ना, ये मेथड आज भी यूज करते हैं, और फिर ब्रैकेट के अंदर में ड्राइवर। तो ये वे बैक ये बंद हो चुका है चीजें, ठीक है, वे बैक दिस हैज बीन क्लोज, ये बंद हो चुका है, ठीक है। बट स्टिल लोग अभी भी यूज करते हैं, क्योंकि ट्यूटोरियल पॉइंट्स का प्रोग्राम में अभी भी देखिएगा ये लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि इससे हम्म। रन भी कर जाता है, अभी नया जो जावा है ये रन कर जा रहा है इससे, ठीक है। दिक्कत नहीं हो रहा, बट एक लंबा चौड़ा लाइन देता है डेप्रिकेशन का, बोलता है कि ये फीचर डेप्रिकेट हो गया, आप इसको यूज मत कीजिए। अब आपको ड्राइवर को रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं होता, जावा ऑटोमेटिकली करता है उसको, तो आप कोई जरूरत नहीं है आपको ये यूज करने का, ठीक है, डेप्रिकेटेड है, इसको यूज मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि बाद में ड्रॉप कर देगा मतलब क्लासिक को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज करने नहीं बोलता है, साफ साफ, है ना। तो जब इसको कमेंट कीजिएगा तब एकदम प्यार से अच्छा से प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। तो ये तो बहुत पहले हो चुका है ना, ये सब चीजें जावा 1.67 से ये सब गायब है, ये सब चीज तो है ही नहीं। तो लेकिन अभी भी Yes. टीचर्स वही कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो लोग मतलब स्टिक है ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर में, ठीक है, सब कोई मतलब जावा टी पॉइंट ट्यूटोरियल पॉइंट इसके ऊपर में स्टिक करके काम कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना, ठीक है, जब आप नए हैं, जब आप सीख रहे हैं, दैट टाइम फाइन, ठीक है। बट जब आप सीख गए हैं, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको बुक्स पे आना चाहिए, मोर देन या बेटर देन बुक्स हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। आप वहां जाके पढ़िए ना, ठीक है, तो आपको बेटर जानकारी मिलेगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है। तो चलिए, Yes. तो इसको हम लोग बनाते हैं और चेक करते हैं दोनों को, इंस्टेंस ऑफ और टाइप ऑफ को, दोनों को चेक करते हैं हम लोग। तो विल क्रिएट अ स्क्रिप्ट, और इसी स्क्रिप्ट से हम लोग कोशिश करते हैं वो जो डिस्प्ले वाला जो इन्फॉर्मेशन था, या इवन कंसोल डॉट लॉग से भी हम ट्राई कर सकते हैं। Yes. तो चलिए ट्राई करके देखते हैं हम लोग। तो एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, पहले तो स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अच्छा इससे पहले वी आर वार, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 कर देते हैं, वार या लेट वट एवर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग TYP टाइप ऑफ, और उसके बाद में ए डाल देते हैं, लेट्स सी क्या दिखाता है यहाँ पे। सेव। देखिए नंबर दिखाया यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। But वो मेन पेज में हाँ, नहीं है। क्या चीज, हाँ तो मेन पेज के लिए कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देते हैं, तो आ जाएगा मेन पेज में। सर ये वाला जो पहले लिखे थे सर, वो सर्वर साइड के लिए मतलब ये स्क्रिप्टिंग के लिए नहीं है ना सर? कौन सा, कंसोल डॉट लॉग। नहीं नहीं, कंसोल कंसोल। डॉट लॉग एक्चुअली में मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग तब आप यूज कीजिएगा जब आपको पेज में कोई चीज को नहीं दिखाना है, ठीक है। हम्म। जैसे स्पेशली जब आप डिबगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो कुछ डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तब उस समय में आप यूज कर सकते हो उसको, कि यूजर को ना दिखे और बैकग्राउंड में रहे, कि अगर आपको चेक करना होगा तो आप चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। तो फॉर यस दैट यू सर। कैन यूज इट। तो देखिए अभी नंबर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से आप इसको चेक कर करके देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, लाइक दिस, है ना, फिर ये रिफ्रेश करके कैरेक्टर देखते, होना देखिए चाहिए। स्ट्रिंग आ गया ना, ठीक है। तो स्ट्रिंग अब ले देखिए, रखी है तो फिर हाँ, सर। हाँ नहीं तो वो स्ट्रिंग ही लेता है यहाँ पे, जितना मतलब इवन ये जितना ये सब नया लैंग्वेज है उसमें वैसे ही है, ठीक है। जैसे जावा वगैरह में भी है तो उसमें वो स्ट्रिंग ही लेगा, देखिए ना, तो यहाँ पे सिंगल कोट डालिए, डबल कोट डालिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर इट विल टेक स्ट्रिंग, बिकॉज देखिए जावा में भी आपका कैरेक्टर एरे है, ठीक है, ठीक है, जावा में कैरेक्टर एरे है तो इट विल टेक कैरेक्टर, मतलब आप लेकिन वहाँ टाइप है ना, आप टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बट आप स्ट्रिंग में सिंगल कैरेक्टर डाल के देखिए, जावा में वो स्ट्रिंग ही लेगा, ठीक है, वो थोड़ी ना कैरेक्टर लेगा वहाँ पे।
तो वही चीज है यहाँ पे, तो ये हैव नंबर, ये हैव स्ट्रिंग, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं 1.2 ऐसे करके डाल देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो देखिए फिर उसको भी नंबर ले रहा है। मतलब यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरीज दिखा रहा है आपको, INT फ्लोट ये सब चीज नहीं दिखा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो आइदर नंबर और स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह से आई थिंक ये भी कोट में लिखना पड़ेगा, बट ये इसको स्ट्रिंग ही दिखाएगा। जैसे आप कोट में लिखिए, जैसे मान लीजिए आज का डेट है ना, तो आज का डेट अगर हम लोग लिखते हैं 27, ठीक है, डैश स्लैश 02 एंड 20, तो ये डेट आ जाएगा सर। नहीं डेट नहीं आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा, मेरे ख्याल से स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। अब डेट के लिए आपको ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, देखिए स्ट्रिंग है ना। तो अभी तक दो ही टाइप हम लोग को दिख रहा है, या तो स्ट्रिंग या ये, ठीक है। लेट्स ट्राई नल। तो ये देखिए, तो नल ऑब्जेक्ट भी है। मतलब ऑब्जेक्ट है, देखिए है ना, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो चलिए, तो इसको ऐसे रहने देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अच्छा, अभी अभी अब एक काम करते हैं हम लोग, अब नीचे जाते हैं, ऑफिस डीओसी डॉक्यूमेंट डॉट WRIT राइट, और उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं INSTN से इंस्टांस ऑफ, ठीक है। इंस्टांस ऑफ है। तो यहाँ पे तो इंस्टांस ऑफ का सिंटेक्स नहीं बता रहा है सही से, उसका ही बता रहा है। ये तो है सर इंस्टांस ऑफ। इसका सिंटेक्स नहीं बता रहा है, तो चलिए ये कर देते हैं। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया असल में, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। तो इंस्टांस ऑफ, यहाँ तो टाइप का नाम ही आना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका यूसेज, अच्छा एक मिनट, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये दोनों ने दिखाया यहाँ पे, स्क्रिप्ट में एरर हो गया, दोनों ने दिखाया। uncaught unexpected token in instance of, अच्छा अच्छा सॉरी, तो इसको मेरे ख्याल से एक फंक्शन की तरह नहीं यूज करना पड़ेगा कहीं। लेकिन वो ट्रू एंड फॉल्स तो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, ट्रू आना चाहिए था बोल रहा था। अच्छा, तो अब जैसे ये तो बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। जब हम ए का टाइप ले रहे हैं तो हाँ, तो ए का टाइप ले रहे हैं, वो तो बोल रहा है ऑब्जेक्ट है। ए डॉट इंस्टांस ऑफ काम नहीं कर रहे। अच्छा, और एक दो और मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, ठीक है। जैसे अगर इसको हम लोग वेल देते हैं, TRU ट्रू आते हैं, उस पे इंस्टांस ऑफ पे भी आके देखते हैं, सेव रिफ्रेश, तो बुलेन देता है कि नहीं देता है, चेक करते हैं। हाँ देखिए, बुलेन बुलियन है, उसको किसी फिर अनडिफाइंड बोल रहा है नीचे, है ना, ठीक है, नीचे अनडिफाइंड बोल रहा दूसरे है। वाले को अनडिफाइंड किसको बोल रहा है सर, इस वो इस फोर्टीन इससे आ रहा है ये, हाँ इससे आ रहा है, को। देखिए ना, उससे आ रहा है, अनडिफाइंड उससे आ रहा है। तो खैर अभी बुलेन बता रहा है, इसको अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देर आर एक्चुअली 4 या 5 टाइप है इस तरह से जावास्क्रिप्ट में, देयर स्ट्रिंग, देयर नंबर, देयर बुलेन, देयर नल, एंड आई थिंक एक अनडिफाइंड है, ठीक है, एक अनडिफाइंड टाइप है। जैसे अगर हम लोग इसको ऐसे छोड़ के एक बार देखें तो, छोड़ दो बस डिक्लेयर करके। हाँ सिर्फ डिक्लेयर करके देखिए तो देखिए, हाँ तब अनडिफाइंड आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। देन दिस वन TRU ट्रू या फॉल्स अगर सर डालते तो ये बुलेन, हाँ इसको बोले बोले। इसको तो हम डिफाइन कर चुके हैं ना कि एक वेरिएबल है ए नाम का, मतलब अनइनिशियलाइज तो बोलना चाहिए था ना सर इसको, तो कि वो इनिशियलाइज। अनडिफाइंड अनडिफाइंड ही रहता है यहाँ पे। जैसे देखिए, जैसे जितना ओपी है हमारा ना, एक्सेप्ट C++, जितना मॉडर्न ओपी है, उसमें अगर ये मतलब जिसमें टाइप डिक्लेरेशन होता है, तो उसमें अगर आपने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को स्पेशली, यहाँ पे इसको ए को भी ऑब्जेक्ट ही समझा जा रहा है कहीं ना कहीं, याद रखिएगा अंदर से, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट ही हो कहीं ना कहीं। तो जितना ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर आपने ऐसे करके रख दिया, तो इसका मतलब ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ, ठीक है। एंड डिफाइन कब होगा, व्हेन यू एसोसिएट इट विद द वैल्यू, ठीक है, बिकॉज देखिए var a का मतलब क्या है कि नाम का डिक्लेरेशन हो गया, नथिंग एल्स, ठीक है। उसका टाइप तो मिला ही नहीं इसको, किस टाइप का है। ये तो एक वेरिएबल है ना सर, वेरी। हाँ ए इज अ, तो बट टाइप क्या है इसका, है ना, ये जैसे नंबर है, जैसे यहाँ पे टाइप हमारे पास में कितना है,
हमको 5 टाइप बता रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग, एक नंबर, एक बुलियन, एक नल, एक अनडिफाइंड, ठीक है। तो अनडिफाइंड तो खैर डिफाइन नहीं है, बट ये चार में से किसी टाइप में आना चाहिए ना, ठीक है। Yes, तो जैसे यहाँ तो हम लोग टाइप डिक्लेरेशन कर ही नहीं सकते, जैसे हम यहाँ पर नंबर लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके नहीं लिख सकते, देखिए एरर आ रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, वी कैन नॉट राइट नंबर हियर, ठीक है। तो अगर वो नंबर लिख देते हैं तो वो नंबर बन जाता था, ठीक है। तो अभी तक ये अनडिफाइंड है कि क्या टाइप का है, तो जब तक इसको पहला वैल्यू नहीं मिल जाता है तब तक, जैसे देखिए जो हमारा टाइप होता है, टाइप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स स्टोरेज, है ना, ठीक है। जैसे देखिए हमारा सी में अगर हम आईएनटी लेते हैं तो अलग बाइट्स मिलता है हमको, ठीक है। अगर आप लॉन्ग लेते हैं अलग बाइट्स मिलता है, डबल लेते हैं सबका अलग अलग बाइट्स है ना रिक्वायरमेंट। तो वैसे तो यहाँ पे yes, भी होगा कि अगर आप स्ट्रिंग लीजिएगा तो बाइट रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। नंबर लीजिएगा तो बाइट रिक्वायरमेंट अलग होगा, बुलियन लीजिएगा तो बाइट रिक्वायरमेंट अलग होगा, है ना, नल का अलग होगा। तो मतलब जब तक हमको डेटा टाइप नहीं मिल जाए तो हम बाइट एलोकेशन कैसे करेंगे। तो व्हेन द बाइट इज एलोकेटेड, ठीक है, तब हम बोलेंगे ना डिफाइंड हुआ, ठीक है। जैसे अभी तो ये मेरे ख्याल से कहीं पे ले जाकर रख दिया, इसको लिख के रख दिया कि हाँ ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। बट जब इसको डेटा मिलेगा, ठीक है, जब इसको डेटा मिलेगा तभी तो मतलब हम डिसाइड करेंगे ना कि कितना इसको बाइट्स देना है। तो आई थिंक बाइट रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रिंग एंड नंबर विल नॉट बी सेम, दोनों का सेम थोड़ी ना होगा। स्ट्रिंग का तो देखा जाएगा कितना लंबा है, जैसे स्ट्रिंग का देखा जाएगा कि अगर हमने सिर्फ जैसे यहाँ पे लिख दिया ए, तो ए के लिए डेटा लिया जाएगा, ठीक है। अगर हमने लिख दिया ए बी सी डी ई, ठीक है, तो इसके लिए लिया जाएगा ना, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। तो वही चीज, ठीक है। तो var yes, a इज इक्वल टू 10 जब हम लोग लिख रहे हैं तो ये नंबर आ रहा है, मतलब वी डोंट हैव इंटीजर फ्लोट, ये सब नहीं है हमारे पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर, वी हैव नंबर, ठीक है। अभी बुलियन देखा हमने, जब हम ट्रू फॉल्स लिखते हैं तो, ठीक है, तो तब क्या मिलता है। तो असल में इसका टाइप तो इसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है ना, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, किस चीज को इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये बुलियन हो गया। फिर उसके बाद में जब हम लोग इसमें कोई डेसिमल डालते हैं, इवन दैट इज कंसिडर्ड एज, ठीक है, जब डेसिमल डालते हैं तो ये भी नंबर ही कंसिडर हो रहा है, वो फ्लोट लोट कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा है, इट इज नंबर ओनली, ठीक है। देन स्ट्रिंग देख ही लिया हमने, ठीक है। देन एक वैल्यू है नल करके, yes, sir. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड नल, ठीक है। एंड लास्टली अनडिफाइंड है। तो चलिए एक ऐसे ही नहीं, अभी नल किया तो ये ऑब्जेक्ट दिखा रहे, देखिए नल किया तो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो बट ये वैल्यू है हमारा, एक्चुअल नल इज अ टाइप, इज अ वैल्यू, ठीक है, रिमेंबर, है ना। और ये नल मेरे ख्याल से एसोसिएट हो सकता है ऑब्जेक्ट के साथ ही, ठीक है, दैट इज वाई वहां पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। नल एसोसिएट हो सकता है ऑब्जेक्ट के साथ में, है ना। एंड अगर Yes. यहाँ पे अनडिफाइंड लिखे तो दिखाएगा। सर ये मतलब अनडिफाइंड वर्ड क्यों लिख दिया? हाँ अनडिफाइंड वर्ड को लिख दिया, देखिए दिखा तो रहा है अनडिफाइंड, है ना, मतलब आप लिखिए या मत लिखिए इट विल बी अनडिफाइंड, है ना। आप लिखिए या मत लिखिए इट विल बी अनडिफाइंड, लिखिए, ठीक है। तो ये तो खैर सर यहाँ चलिए, तो हाँ। वैर ए के आगे जो हम लोग अनडिफाइंड लिखे सर, आप लिखे तो फिर अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट में कोई टाइप कीवर्ड है या फिर मतलब कुछ हाँ वो नॉन? कीवर्ड ही है, मतलब वैल्यू एक तरह से कीवर्ड है जो कि एक वैल्यू की तरह काम करता है, ठीक है। कीवर्ड है, अब इसका वैल्यू इंटरनली क्या होगा पता नहीं, ठीक है, बट ये जब ये मतलब नॉर्मली यही वैल्यू होता होगा इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर में ना, ठीक है। मतलब जो भी इसका वैल्यू अनडिफाइंड का जो भी वैल्यू होगा वही इसके अंदर में रहता होगा, ठीक है। अब आई डोंट थिंक सो वी कैन प्रिंट इट, ठीक है। जैसे कि जो हमारा ईओएफ होता है ना सी के अंदर में, ठीक है, टेक्निकली जो ईओएफ जो हमारा ये रहता है, जो कांस्टेंट है, जो हम लोग चेक नहीं करते कि एंड ऑफ फाइल पहुंच गया बोल के, तो ईओएफ जो है उसका असल में वैल्यू है -1, यस सर। ठीक है। तो हाउ दिस -1 वर्क्स, ठीक है, आई डोंट नो दैट राइट नाउ, ठीक है, कैसे करके क्यों -1 दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि ये ओपनिंग सिस्टम्स में अगर हमको फाइल को क्लोज करना होता है, ठीक है, देन वी राइट, है ना, सीएलओ से फाइल क्लोज करना होता है, तो हम लिखते हैं या तो प्रेस करते हैं CTRL कंट्रोल, ये CTRL Z प्रेस करते हैं हम लोग कहाँ पे, विंडोज में, ठीक है। एंड CTRL D प्रेस करते हैं हम लोग लिनक्स के अंदर में, ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। यस तो सर। अब ये क्या करता है, अब ये भी -1 जाके फाइल में देता है, तो बट अगर वो -1 देगा फाइल को जाके, ठीक है, फाइल में जाके अगर -1 देगा मान लीजिए, ठीक है, तो अगर लास्ट मैं चाहता हूँ -1 ही स्टोर करने का, वो भी तो डेटा हो सकता है ना -1, ठीक है। यस। तो -1 भी डेटा हो सकता है, तो अब -1 वहां स्टोर रहता है कि क्या रहता है पता नहीं, ठीक है। तो आई हैवंट वर्क विद इट प्रॉपर्ली, मतलब मैंने अभी तक इस पे काम नहीं किया, क्वेश्चन है मेरे पास, अभी तक आंसर नहीं निकाला मैंने, बट मैंने वो देखा है stdio.h फाइल जाके देखा हुआ है जहाँ पे इस कांस्टेंट को बनाया हुआ मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो दिस कांस्टेंट हैज बीन क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस, डिफाइन किया गया इसको, DEFI डिफाइन, ठीक है, EOF और उसके बाद में, ठीक है, -1 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, डिफाइन EOF
-1 है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैंने देखा हुआ है, तो y -1, ठीक है, q -1 है कैसे, क्योंकि देखिए हम लोग फाइल ऐसे करके क्लोज करते हैं, ऑब्वियसली जब ये की कॉम्बिनेशन आप यूज करते होंगे तो कुछ ना कुछ तो फाइल में होता होगा, ठीक है। लास्ट कोई ना कोई तो कैरेक्टर डालता है वो लोग, है ना, फाइल के अंदर में, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर, ठीक है, आई डोंट नो दैट राइट नाउ, ठीक है। और हो सकता है कि मैं लास्ट में -1 डालना चाहूंगा फाइल के अंदर में, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। अगर सही में -1 होता होगा तो अगर मैं लास्ट में -1 डालता हूँ तब क्या होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा मतलब पता कर लेना होगा एक तरह से, ठीक है, देख लेना होगा, है ना। तो चलिए एनीवेज, तो जैसे अभी हम लोग, तो ये हो गया टाइप्स इसका, ठीक है। तो रिमेंबर दे आर 5, ये तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को शायद देखने से, अगर डेटा टाइप्स, तो एक तो बोल रहा है कॉन्सेप्ट डेटा इन प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी एबल टू ऑपरेट ऑन वेरिएबल्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द टाइप, ठीक है। विदाउट डेटा टाइप्स ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे एक लिस्ट चाहिए था कि कौन कौन सा जावास्क्रिप्ट टाइप्स है डायनेमिक है, तो हमको मालूम है, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट हैज डायनेमिक टाइप, दिस मींस दैट द सेम वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब अलग अलग सिचुएशन में ये बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स का टाइप क्या हो गया, यहाँ पे नंबर हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, और देखिए यहाँ पे बता रहे हैं ना अनडिफाइंड, यस ठीक है, सर। अनडिफाइंड है ना। तो जो अभी हम लोग सर चेक तो कर रहे थे, ये तीनों, सर ये तीनों लाइन मतलब अलग अलग स्कोप के लिए पता चले कि नहीं मतलब नहीं एक नहीं, ही स्कोप। कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहीं पे, तो एक तरह से ये देखिए इसमें प्रोग्रामर को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर में ए को ले लिया, ठीक है, ए को ले लिया हम लोगों ने इंटीजर लाइक दिस, ठीक है, नंबर है और ना। एक हाँ, फिर वाई के। अब इसी के नीचे में कोई ब्रैकेट वैकेट नहीं देके यहीं पे हमने क्या किया, ए इजकल टू, ठीक है, MRITYUNGAY ऐसे कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। और फिर ये लाइन को एक बार हम लोग फिर प्रिंट कर लेते हैं, यस सर। ठीक है। एंड आई थिंक देखिए अब यहाँ डायरेक्टली तो ब्रेक हम लोग नहीं लिख सकते, अगर BR ऐसे करके टाइप कीजिएगा, ठीक है, तो आई थिंक सीधा सीधा तो ब्रेक नहीं आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। बट विद इन दिस आई थिंक इट विल कम DOCUMT डॉक्यूमेंट .WRIT राइट, आई थिंक विद इन कोट्स अगर लिखा जाए तो ये काम करेगा, या ऊपर में भी, जैसे अभी तो मैंने इसको अलग से दिखा दिया, बट ऊपर भी आप करते तो काम करेगा मेरे ख्याल से। तो 15th की जरूरत फिर क्यों पड़ी? नहीं, क्योंकि ये अब दोनों क्या अगर ये जरूरत? नहीं लिखेगा ना, ये नहीं लिखेगा तो ये दोनों जो लाइन है वो एक ही में आ जा रहा है ना, एक ही लाइन में आ जा रहा है, तो इसलिए ब्रेक करना तो जरूरत है, जरूरी हमको, है ना, ठीक है। तो या तो इसको उठा के यहाँ डाल सकते थे हम लोग, इस लाइन में डाल सकते थे, पहले देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसको, क्योंकि ये हमको स्लैशन चाहिए ना एक। और सर स्लैश ऑर्डिनरी स्लैश यहाँ पे मतलब हम लोग यूज नहीं करते। नहीं, ब्राउजर में तो ऑर्डिनरी स्लैशन यूज नहीं होगा, स्लैशन है वहाँ के लिए, टर्मिनल के लिए, है ना, ठीक है। तो देखिए वो आप ब्रेक हुआ यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। एंड आई थिंक ये इतना लंबा नहीं लिख के यहाँ पे भी आप लेके जा सकते हैं। अभी हमने देखा कि प्लस जो है वो कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर है, ठीक है, तो इफ यू राइट हियर प्लस, प्लस और फिर टैग लगा देना फिर ये टैग यहाँ पे लगा देना है ना, ठीक है। है। तो सर ए वेरिएबल एक ही डिक्लेयर किया मत, लेकिन अलग अलग लाइन में वो हाँ, एक अलग लाइन में दूसरे। देखिए अलग टाइप से यूज हो गया, देखिए एक जगह नंबर है एक जगह स्ट्रिंग है ना। नाउ सी सर हाउ तो रिस्की इट कैन बी, बहुत रिस्की हो यस सकता है सर, ना ये। वही कह रहे थे, ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा, मतलब हाँ अगर मेरा कोई क्रिटिकल पोजीशन, मतलब एक सिचुएशन है वहाँ पे, तो फिर दिक्कत हो जाना है सर ये। हाँ, तो जितना भी पाइथन में भी आए, पाइथन में भी ये चीज होगा, ठीक है, PHP में भी ये चीज होगा, ठीक है, यस सर। लगभग हर, तो जितना भी वो डायनेमिक टाइपिंग वाला लैंग्वेज होता है ना, सब में ये प्रॉब्लम है। तो द बट प्रोग्रामर हैज टू बी वेरी केयरफुल है, ठीक है, अगर प्रोग्रामर केयरफुल नहीं होगा तो बग का चांसेस बहुत ज्यादा होता है सब चीज में, है ना, ठीक है। अब देखिए यस आप सर। लोग बोलते हैं पाइथन अच्छा है, ठीक है, बट देखिए इतना बड़ा बग है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो खैर मतलब ठीक है, मतलब अगर प्रोग्रामर बहुत सही से काम कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है, सारा चीज सही है ना। अगर आपने डेटा डिक्शनरी बनाया हुआ है, आप रिपीट नहीं कर रहे कोई भी चीज को, ठीक है, मतलब आपको मालूम है कि ये वर्ड मुझे यहाँ के लिए यूज करना है, ये वर्ड यहाँ के लिए यूज करना है, अगर आपका प्लानिंग बहुत सही है देन कोई भी लैंग्वेज आपके लिए अच्छा है, ठीक है, एनी लैंग्वेज यू कैन ऑपरेट विद, है ना, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, वो मतलब जावा ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पर टाइप डिक्लेरेशन कर लेते हैं हम लोग, तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली, रिमेम्बर, है ना। तो ये चीज है, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट अब आप मतलब प्रोग्रामर है तो यू कैन नॉट बी ए कंप्यूटर एक्चुअली, ठीक है, मतलब
अगर प्रोग्रामर और कंप्यूटर में तो थोड़ा तो डिफरेंस होना चाहिए ना। कंप्यूटर यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, प्रोग्रामर को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको प्लान अच्छा से करना होता है ना। मैंने तो बहुत सारा प्रोग्राम बनाया है, तो बग नहीं निकलता है एक्चुअली में। और देखिए ये डिफरेंस है टाइप स्क्रिप्ट में, असल में जो टाइप स्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें ये चीज होगा, डेटा टाइप डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। सर टाइपस्क्रिप्ट भी इक्मा कोई ना फॉलो करता है सर, हाँ जैसे वो भी कि एकमा कोई फॉलो करता है, ठीक है, बट वो डेटा टाइप्स को लेके आ रहा है, अब पता नहीं, हाँ डेटा टाइप्स को लेके आ रहा है, तो यही उसका एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। मतलब सारा चीज एकमा के हिसाब से होगा, ठीक है। एकमा पढ़ना पड़ेगा पहले हम लोग को कि वहाँ पे स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है, ठीक है ना, वो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज देखिए जावास्क्रिप्ट उससे पहले से था, एकमा से पहले था, यस ठीक है। सर। तो उसमें क्या लिखा है नहीं लिखा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, इक्मा नेसेसरी है ना पढ़ना सर, अगर हम चीजों को अगर अगर कंपेयर करना डीपली, चाहें। हाँ डीपली जानना है तो पढ़ना तो जरूरी है, काफी जरूरी है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली मतलब जैसे अब इसको थोड़ा सीख लीजिए, उसका बाद में फिर आ जाइए उसमें, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आया, तो ES5 वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ES6 वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, ऐसे करके मतलब दिखा दिया कि मतलब टाइपस्क्रिप्ट इज ए सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये बता रहा है कि मतलब सारा जावास्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा उसके अंदर में, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। तो introduce JavaScript as a client programming language, but as people were using JavaScript, developer who realized JavaScript could be used as server-side programming. However, JavaScript was growing. JavaScript could become complex and heavy. Because of this, JavaScript wasn't even able to fulfill the requirement of, देखिए जैसा है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो रिक्वायरमेंट सही से फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एंड सर्वर साइड में तो हेवीली जरूरत पड़ता है आपको, है ना। और यही कारण है कि इसमें वो सब क्लास क्लास डाला जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। दिस प्रिवेंटेड जावास्क्रिप्ट फ्रॉम सक्सीडिंग एट एन एंटरप्राइज लेवल एज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, देखिए इसलिए इट्स नॉट सो पॉपुलर टिल नाउ, है ना, ठीक है। सो टाइपस्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड बाय द डेवलपमेंट टीम टू ब्रिज दिस गैप, है ना। फिर देखिए टाइपस्क्रिप्ट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन जावास्क्रिप्ट कोड, अच्छा मतलब अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ब्राउजर्स के पास में क्या है, जावास्क्रिप्ट का इंजन है, टाइपस्क्रिप्ट का इंजन नहीं है, चलिए ठीक है। इस तो प्रोसेस वो को कुछ, लाइन हाँ ऊपर में से नहीं पढ़ जाते थे वो लाइन। कौन द सा वाला, दिस सर सेकंड लास्ट लाइन, टाइपस्क्रिप्ट से पहले ऊपर जो दो लाइन है सर। कौन सा, हाँ ये वो। वाला, ये वाला, यस सर। ये दिस प्रिवेंटेड जावास्क्रिप्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग ये एंटरप्राइज एज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था ना, क्योंकि देखिए इसके अंदर में जावास्क्रिप्ट के अंदर में प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था नहीं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि जब आप सर्वर साइड में इसका इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो इसका प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, देखिए ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड हैवी, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि सी इज नॉट अ गुड लैंग्वेज, बट सी में जब आप कुछ रियल लाइफ का बड़ा चीज करने जाते हैं ना, तो प्रोग्राम बिकम वेरी हैवी एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, ये प्रॉब्लम होता है सी में, है ना, ठीक है। मतलब आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते प्रोग्राम को, और वो चीज क्या होता है, C++ ने ठीक किया था वो सब चीजों को ना, या जब ओपी आया तो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन बेटर हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो जिसके वजह से आप कम मेहनत करके अच्छा प्रोग्राम बना सक रहे थे। तो सेम प्रॉब्लम हैपेंड विद जावास्क्रिप्ट आल्सो, क्योंकि इसमें अच्छा से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं था, इसलिए क्या हुआ कि ये सक्सीड नहीं कर पा रहा था एंटरप्राइज लेवल पे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी बनने में, है ना, ठीक है। तो फिर बोला जा रहा है कि इसी ब्रिज को गैप करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट को बनाया गया है ना, ठीक है समझ में। ओके। यस सर। तो फिर देखिए अभी टाइप स्क्रिप्ट का कोड भी अल्टीमेटली बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट के कोड में कंपाइल होता है, जिसको ट्रांसपाइल्ड बोला जाता है, देखिए है ना, ट्रांसपाइल बोला जाता है, तो नॉट कंपाइल ट्रांसपाइल्ड, है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको कन्वर्ट किया जाता है वहां पे। फिर जावास्क्रिप्ट इज टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब दोनों सिमिलर ही है एक्चुअली में। असल में यहाँ पे जो मुझे चाहिए वो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे टाइप डिक्लेरेशन होता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं उसका ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, ठीक है, टाइप SC, वो एग्जांपल में जा सकते थे, टाइप स्क्रिप्ट लिखिए तो ये देखिए इसका typescriptlang.org, ठीक है। एंड आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं ना कहीं बनाया है, देखिए साइट देखने से माइक्रोसॉफ्ट का झलक लगेगा आपको, ठीक है। और क्योंकि ओपन सोर्स है शायद ये भी, तो आप देखिए कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट का डिक्लेरेशन होगा, देखिए है ना नीचे में, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया हुआ है, तो ये पीछे नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा ही लगाएगा, ठीक है। और ऊपर जाइए, और उसके बाद में देखिए, तो अभी आपने ये आप देखिएगा, तो ये तो खैर वो है ऑब्जेक्ट एक तरह से। ये देखिए यहाँ आ ऑलमोस्ट रहा है एक। ना, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, देखिए ये देखिए नीचे में आ रहा है ना, यहाँ, हाँ सर। ठीक है। तो नहीं ये तो कंसोल डॉट उसमें कुछ दिखा रहा है इस तरह से, आई हैड सीन इट कहीं ना कहीं, तो मैंने देखा हुआ था, इसका था लिखा हुआ एग्जाम्पल में, रुके कहीं ना कहीं होगा। सर ऑलमोस्ट तो सिंटैक्स फॉलो करता ही है सर हाँ वो जावास्क्रिप्ट। लगभग लगभग, हाँ जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स फॉलो करता है।
वेरिएबल्स नहीं दिख रहे थे यहाँ पे। ऐसे तो देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किया नहीं, देखिए रिजल्ट रिजल्ट करके देखिए, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट ये हमारा वेरिएबल हो गया देखिए, और ये हमारा टाइप हो गया देखिए, लिखा है ना साफ साफ देखिए, ठीक है। ये पैरामीटर, ठीक है, और ये टाइप हो गया देखिए, रिजल्ट है ना इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरल टाइप लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये टाइप है, सॉरी, टाइप रिजल्ट इक्वल टू पास और फेल जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वो टाइप्स है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे टाइप से बिना टाइप का आप काम नहीं कर पाएगा, यू शुड हैव टाइप एक्चुअली, है ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइल, टाइप्स ऑफ रिमोट जावास्क्रिप्ट फाइल, अच्छा वही देखिए, देखिए ना, ये टाइप जो बोला ना यहाँ पे कि आपको टाइप्स डालना होगा एक्चुअली में, यहाँ पे डेटा टाइप्स होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। है ना, देखिए यहाँ पे टाइप रिजल्ट करके पास फेल जो भी दिया, तो फिर टाइप्स आर रिमूव, वो जावास्क्रिप्ट बन जाएगा ऐसे करके। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इफ यू नो जावास्क्रिप्ट यू नो टाइपस्क्रिप्ट आल्सो, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस होगा वो धीरे धीरे पता कर लिया जाएगा क्या है नहीं है बोल के, ठीक है ना, वो मालूम चल जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए, तो एक ये तो मालूम चल गया आपको टाइप ऑफ का काम क्या है, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्या करता है, इन टर्म्स ऑफ दो डेटा टाइप्स, है ना, ठीक है। तो वो डेटा टाइप्स आपको बता देगा कि क्या, यहाँ से आप देख लीजिएगा उसका डेटा टाइप कितना टाइप का है बोल के, ठीक है। कहीं ना कहीं तो लिस्ट मिलना चाहिए हमको कि 5 या 6 टाइप का है ना यहाँ पे, देखिए, ठीक है। द टाइप ऑफ ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कॉल, ठीक है, तो बाद में देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट बना के। उसके अंदर टाइप ऑफ ऑपरेटर, यू कैन यूज टाइप ऑफ ऑपरेटर टू, अच्छा डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, देखिए इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, हम लोग ने ब्रैकेट में डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन यूज इट डायरेक्टली ऑल्सो। जनरली जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे तो उतना कोई खास ऐसा काम आता नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, इतना कोई खास काम आता नहीं है, तो इसलिए इतना ध्यान में भी नहीं रहता है सब चीजें। तो देखिए सेम चीज है, ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, देखिए या तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। अनडिफाइंड वेरिएबल विदाउट अ वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू क्या रहता है, अनडिफाइंड रहता है, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द टाइप इज ऑल्सो अनडिफाइंड, वैल्यू भी अनडिफाइंड है, टाइप भी अनडिफाइंड रहता है, एम्प्टी वैल्यूज अनडिफाइंड। ऑलराइट, अच्छा, थोड़ा सा इसमें जाते हैं हम लोग, हल्का सा देखते हैं हम लोग। तो देखिए दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट, इसी को एक बार ऐसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में, ठीक है। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे लिखे कार डॉट इंस्टांस, ये इंस्टांस ऑफ कार है कुछ ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, तो ये तो उल्टा बता रहा है ना, ठीक है, कि ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। तो अनडिफाइंड ही बता रहे हैं इसके साथ में ना, ठीक है। तो चलिए इसका यूसेज देखने की कोशिश करते हैं। सर किसका सर? तो अभी जो इंस्टांस सर। इंस्टांस ऑफ का कि उसमें बोला था ना कि वो ट्रू आता है, ठीक है, ट्रू आता है। अच्छा एक काम करते हैं, बैक जाते हैं, बैक जाते हैं, बैक जाते हो, जो लिस्ट हमको मिला था, यहाँ था ना, ये तो सर रिजर्व कीवर्ड। हाँ वही, ये यहीं से, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं क्या, नहीं अब दिख रहा है सर अभी। यहाँ तो लिंक नहीं है ना, नहीं कहाँ सर। गया, आई इम्पोर्ट इम्पोर्ट इंस्टांस ऑफ, यहाँ तो है लेकिन बट लिंक नहीं है सर, इसके लिंक बारे में नहीं कुछ है। ज्यादा नहीं है। अच्छा यहाँ पे सर्च करने से तो मिल जाना चाहिए, हो सकता है पेज होगा वहाँ पे, इंस्टांस, हाँ जावा, जावा नहीं चाहिए, जावास्क्रिप्ट ये तो सर जावास्क्रिप्ट नहीं। चाहिए। ये तो पीएचपी का दिखा रहा है, जावा का दिखा रहा है, तो जावा का दिखेगा तो उसमें तो सिंपल है, देखिए ना, तो माई ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में इंस्टांस ऑफ मेन, अच्छा अच्छा ठीक है, ये रिलेशन कहीं दिखाना पड़ेगा हम लोग को, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये रिलेशन से ट्राई करके देखते हैं,
लेकिन फिर यहाँ पे तो हमारे पास में टाइप का नाम नहीं है ना, टाइप का नाम नहीं है। तो चलिए रुकिए, एक काम करते हैं, जस्ट हैव टू राइट लाइक दिस, कार और उसके बाद में स्पेस इंस्टेंस ऑफ। मतलब अगर जावा का सिंटेक्स फॉलो करता है ऐसे, एंड वी डोंट हैव टाइप एक्चुअली, ठीक है। तो हमको टाइप मान के चलना पड़ेगा हमेशा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मान के चलना पड़ेगा हम लोग को। तो अगर ट्रू आता है तो हमने सही लिखा, बट नहीं आया देखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं आया। और उसमें तो उसी तरह से दिया हुआ था, ठीक है, दिस इंस्टेंस ऑफ। इसे एक बार फिर से यहाँ डालते हैं। यहाँ तो जावा का ही आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट एरेज रिटर्न्स ट्रू व्हेन यूज्ड ऑन एन एरे। अच्छा, एरे पे ही काम करेगा बोल रहे हैं, तो साफ साफ सिर्फ है ना, ठीक है। तो जैसे ये एरे हो गया। अच्छा, ये वाला को देखते हैं। PHP जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पे है ना। अच्छा, ये तो वही नीचे में था ना जो हम लोग देख रहे थे। यहाँ तो कोई लिंक नहीं दिया हुआ था। नहीं सर, यहाँ अच्छा, पे टाइप सब ऑफ तो बता दिया, देखिए टाइप ऑफ बता दिया है, तो ठीक है, टाइप ऑफ तो हमने यूज कर ही लिया, ठीक है। तो टाइप ऑफ यू कैन यूज विद एनीथिंग, देखिए, ठीक है। ये एरे के साथ में तो देखिए, तो ये सब ऑब्जेक्ट से बता रहा है, देखिए, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये फंक्शन है बता रहा है, ये फंक्शन है, देखिए, ठीक है। डेट जैसे मैंने बोला था, डेट भी एक ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन ये भी नल भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई कार अनडिफाइंड, बिकॉज अभी तक आगे आपने कुछ बनाया नहीं है ना, उसको मतलब दिया नहीं वो। जैसे यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है उस तरह से अगर इसको वैल्यूज देते तो हो जाता था, सर ठीक है। हाँ ये टाइप ऑफ माई कार रिटर्न अनडिफाइंड, तो ब्रैकेट में क्या कि माई कार इज नॉट डिक्लेयर, हाँ, तो जैसे मतलब अभी हमारे हमारे केस में देखिए ना, हमारे केस में वहाँ तो सर जैसे, डिक्लेयर हाँ है। हाँ, तो वही वही एक ही मतलब वहाँ मीनिंग चेंज हो रहा है वर्ड्स का असल में, ठीक है। तो उसका बोलने का मतलब है कि ये आपने नहीं डाला है इसीलिए, ठीक है, दिस वन यू हैव नॉट गिवन, दैट इज व्हाई, ठीक है। ओके। तो ये अगर आप दे दीजिएगा तो दिखाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑब्जेक्ट दिखाएगा वहां पे भी, है ना, ठीक है, टाइप ऑब्जेक्ट दिखाएगा। तो ये तो खैर काम कर गया, ये तो समझ में आ गया, टाइप ऑफ समझ में आ गया, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिटर्न द टाइप ऑफ वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, फंक्शन या एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका टाइप बता देता है ये। और उसके बाद में और नीचे जाते, ठीक है, डिलीट ऑपरेटर। तो जैसे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट में से अगर किसी को आपको हटाना है, ठीक है, एक दूसरे जैसे देखिए, अभी क्या हो गया कि मतलब यहाँ तो क्लास व्लास तो कुछ है नहीं, ठीक है, आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब लेटर ऑन अगर आपको कुछ यहाँ पे ये करना है, मान लीजिए इसके अंदर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, यहाँ से कोई फील्ड अगर हटा देना है, ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग दिस डिलीट है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप का आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिखेगा, वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं दिखेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए, ये तो ऑब्जेक्ट जब देखेंगे उस समय में और अच्छे से करेंगे इसको। देन इन ऑपरेटर, ठीक है, इसको भी उस समय देखेंगे। ये तो हाँ, ये आया इंस्टांस ऑफ। तो वैसे ही यूज करना है एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है, वैसे यूज एरे के करना है। हाँ, मतलब जैसे कि ये क्या चीज है बोल के ना, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे केस में तो ये, जैसे ये देखिए, मतलब वो तीनों सर चीज वहाँ डालना होगा। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये सर सर यहाँ पे मतलब नहीं, मतलब इसका सर समझ नहीं पा रहा, मतलब कार इंस्टेंस ऑफ एरे, फिर हम्म। कार इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग नंबर, नहीं, मतलब आप ये ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मतलब एक कार किसका, देखिए ये सब, ये तो ऑब्जेक्ट ही हमारा एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो मतलब आप ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या चीज है बोल के, ये किसका इंस्टांस है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ लिखते कार इंस्टांस ऑफ नंबर, ठीक है, तो जैसे ऊपर में या कहीं और जो लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था, जैसे यहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, अच्छा, ये अभी यहाँ पे क्लियर किया, बट वो जो उस समय स्टेटमेंट था उसमें शायद आधा लिखा था या क्या था पता नहीं, तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट देखा था वहाँ पे ना। तो देखिए, द इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, है, ठीक है। तो ये लाइन बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बट एकदम समझ में आई, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर अब चीजें, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इंस्टांस है, क्योंकि देखिए दोनों ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस नहीं होता था, ठीक है। अगर आप जावा में देखिएगा, जावा में इधर ऑब्जेक्ट होगा और इधर क्लास होगा, याद रखिएगा, है ना। जावास्क्रिप्ट में उल्टा होगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे नंबर भी ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ क्लास, रिमेंबर, नंबर इज आल्सो ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इज आल्सो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही, ठीक है, और एरे भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब इंटरनली क्या है, ये लोग सब ऑब्जेक्ट्स है असल में, ठीक है ना। और ये जो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, आप ये ट्राई कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ये कार एरे का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है। ये कार्स
जैसे अभी हमारे केस में भी यहाँ से हम लोग मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाँ ऑब्जेक्ट पता करते हैं सर, यहाँ पे हाँ ये क्या है? एग्जैक्टली आप ये तो ऑब्जेक्ट का फिर ऑब्जेक्ट कैसे सर हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ऑब्जेक्ट तो खुद एक मतलब इंटिटी होता है, फिर उसका फिर एक ऑब्जेक्ट कैसे सर, ये थोड़ा नहीं कंफ्यूजिंग हो नहीं रहा है। यहाँ पे वही यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया गया है एक्चुअली में, कंफ्यूज कर दिया गया एक्चुअली में यहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी क्या हो रहा है कि आप जब मतलब कोई चीज को आप डिक्लेयर करने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ना, जैसे हमने var a को 10 बना दिया, ठीक है, तो यहाँ क्लास नहीं है ना, तो उसका स्पेसिफिकेशन जैसे मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ही क्लास की तरह भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या जब ऑब्जेक्ट चैप्टर में आएंगे तो और बेहतर तरीके से तो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा समझाने का, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। ये तो ट्रिक है इसका थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट करते आ रहे हैं इसीलिए उस समय से ना, ठीक है। देखिए अब क्लास को ये अब जैसे देखिए नॉर्मली अगर मान लीजिए ना हमको ये करना है, लेट्स से, ठीक है, एक ये बनाना है हम लोग को, व्हाट टू से, हाँ जैसे ये स्टूडेंट नाम के मान लीजिए, तो हम लोग एक कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करते हैं, पहले हम लोग CLSS क्लास, ठीक है, और STUDENT स्टूडेंट ऐसे करके हम लोग बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो इसका फीचर्स डालना है हमने फीचर्स डाल दिया इस क्लास के अंदर में, ठीक है। whenever we need हम STUDENT स्टूडेंट, ठीक है, और उसके बाद में ये कुछ भी बनाया हमने इक्वल टू न्यू STUDENT स्टूडेंट जावा के हिसाब से अगर जाए तो, ठीक है, लाइक दिस है ना, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है ना, मतलब इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट आप सीधे सीधे एस बनाइएगा, ठीक है, सीधे सीधे एस बनाइएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने एस बना दिया और इसके अंदर हमने लिख दिया जाके, ठीक है, ठीक है, एंड इट विल बी लाइक दिस एस इज इक्वल टू, ठीक है, एस इज इक्वल टू, और इसके अंदर जाके हमने लिख दिया कि इसका क्या क्या फीचर्स होगा बोल के, ठीक है, दैट वी हैव रिटन हियर, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो फील्ड्स और वो मेथड लिख दिया हमने ना, ठीक है। अब देखिए अब इस तरह का हम लोग ने तो अभी करके देखा नहीं कुछ भी ऐसा है ना, ठीक है, बट अभी इच्छा और ऐसा है भी नहीं, कहीं भी मिलेगा भी नहीं आपको, बट ऐसा इच्छा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर, ठीक है, हमने ये मतलब यहाँ पे ऐसा बिहेवियर डिफाइन कर दिया गया, अब हाउ दे हैव डन इट वी डोंट नो, ये इंटरनल मैटर है उसका जावास्क्रिप्ट का, हाउ दे हैव डन इट, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है, अब हम लोग क्या करें, हम लोग लेट, ठीक है, ऐसे S1 लिख दिया मैंने, ठीक है, और कुछ डेटा ऐसे फॉर्मेट में मैंने दिया ना, यहाँ पे जब इसको इनिशियलाइज किया गया, ठीक है, इसको इनिशियलाइज किया गया तो डेटा कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिया गया, मान लीजिए ऐसे करके इसी के अंदर मैंने कुछ ऐसा डेटा दिया जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, इसका फॉर्मेट के साथ मैच कर रहा है, असल में ये स्पेसिफिकेशन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना। हमने तो यहाँ डिक्लेयर नहीं किया, देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में सारा चीज तो वैसे ही काम कर रहा है ना, जैसे व्हेन वी आर राइटिंग हियर लेट a इज इक्वल टू 10 ऐसे करके हमने लिखा, तो उसको कैसे पता चल गया कि a नंबर है, मालूम चल गया ना उसको यस सर। कि ए नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ने क्या किया है कि मतलब ये जो नंबर है, ठीक है, इसको ये लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है कि नंबर का मतलब क्या, ठीक है, समवेयर दे हैव मेड इट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ये लोग ने बना के रखा हुआ है, ठीक है, नंबर का। और इसके साथ में क्या कर रहा है, इसके साथ में ये 10 को फिर कंपेयर कर रहा है, मतलब जब जैसे डिक्लेयर होता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस एक्चुअली, ये स्लो प्रोसेस होगा। तो जब भी इसको कम ये मतलब 10 आ रहा है तो 10 को पहले कंपेयर कर लेता होगा ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट के साथ में, जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है इसका, जो 5 ऑब्जेक्ट जो था ना, ठीक है, एनयूएमबीआर नंबर, ठीक है, जिसको टाइप बुला रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब ऐसे नॉर्मली में क्लास को टाइप बुलाते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप है आपका, ठीक है। तो नंबर, उसके बाद में BOLEN बुलेन, ठीक है, नल, अनडिफाइंड, ठीक है, और क्या था, स्ट्रिंग, ये था ना 5, ठीक है, STRING स्ट्रिंग, ठीक है। नंबर बुलेन, नल, अनडिफाइंड और स्ट्रिंग, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। अगर इन इन टाइप में नहीं आएगा, ठीक है, खाली है तो अनडिफाइंड, रिमेंबर इफ इट इज एम्प्टी देन अनडिफाइंड, ठीक है ना। और अगर इन सब में नहीं आता है, ये ऊपर वाला में नहीं आता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशंस कहीं ना कहीं इन्होंने अंदर बना के रखा हुआ है। अब ये स्पेसिफिकेशन हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते पता नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट तो हम भी बनाएंगे, ठीक है, वी विल आल्सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने वो कार नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, कार इज इक्वल टू, जैसे अभी दिखाया था ना हमारे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे टाइप फीएट ऐसे करके लिख दिया गया है ना, ठीक है ना। तो जो भी एक बार मैं इसी को कर लेता हूँ, जैसे इस तरह से मान लीजिए बना दिया गया है ना, ठीक है ना। और जेनेरिक कुछ दे दिया गया, नॉट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिख दिया गया कि टाइप, ठीक है, और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे सम थिंग, ठीक है, टाइप में टाइप जैसे मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है, मॉडल में मॉडल लिख दिया मैंने,
yes, अच्छा एक बार मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा तो कॉपी तो किया हुआ है, चलिए। तो टाइप में मैंने टाइप लिख दिया, मॉडल में मैंने मॉडल लिख दिया, ठीक है, और कलर में मैंने कलर लिख दिया, या कुछ जेनेरिक डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे कलर में मैंने ऐसे कुछ रेड या कुछ होगा मेरा मतलब यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। एक कलर ही चलिए भी डाल दिया हमने, कलर ऐसे करके। एंड सपोज, ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे बाद में हमने, ठीक है, बाद में हमने क्या किया, हमने ये यहाँ पे बना दिया FI, ठीक है, FI 88, ठीक है, 500 करके ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया और इसमें ये सब डाल दिया, ठीक है। तो नाउ व्हाट शुड हैपन, ठीक है, कि जैसे ही हमने ये लिखा ना, ये अंदर है, ये लाइब्रेरी के अंदर कहीं है, हमको दिख नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज इनसाइड द लाइब्रेरी समवेयर। और हमने जैसे ही ये किया और उसके बाद में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका टाइप क्या है, ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं टाइप ऑफ, ठीक है, FI 88 500 करके, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कार ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते पता नहीं, मतलब कैन वी राइट समथिंग जिससे कि हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर ले कि ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अगर कंपेयर कर ले तो हम वो भी अचीव कर लेंगे, मतलब हम लोग अपना टाइप बना लेंगे एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड मे बी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। या देखेंगे अगर जरूरत पड़े, क्योंकि अब तो क्लासेस भी आ गए हमारे पास में, तो अब हम ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सी दीज वर द रीजंस जो अभी हम डिस्कस करें, दीज वर द रीजंस, दैट इज व्हाई वहां पे भी लिखा हुआ था जहां भी हम पढ़ रहे थे कि ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, ठीक है, जिसके कारण इसको हम लोग सर्वर साइड में नहीं यूज कर पाए थे बिकॉज ऑफ दीज ये क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ना उसके साथ में जो हम लोग ओपी करते हैं, ठीक है, उसके साथ में बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन एक्चुअली, है ना। तो चलिए इस पे और काम करेंगे, इस चीज पे और काम करेंगे हम लोग, है ना, जब ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे तो उस समय में हम लोग और काम करेंगे। तो यहाँ पे बस अभी ये क्लैरिफाई कर लेते हैं, इंस्टांस ऑफ को सिर्फ क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा है क्लास इंस्टांस ऑफ और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं सॉरी कार इंस्टांस ऑफ OBJECT ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कार एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मैं ये चीज करके देखता हूँ, देखते हैं ट्रू या फॉल्स आता है, ठीक है, तो ट्रू आना चाहिए यहाँ पे। तो एक बार जैसे हमने रिफ्रेश किया बट इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, ठीक है। तो अभी तक तो काम नहीं कर रहा है, जबकि वहां तो दिया हुआ है कि ऐसे ही हम लोग को लिखना है। एक बार देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए ना। तो ऐसे ब्रैकेट बताया, ब्रैकेट में डालने के लिए बोला हुआ है, चलिए ब्रैकेट में भी डाल के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं अभी भी काम नहीं किया, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कार इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ से ट्रू या फॉल्स आना चाहिए था बट इट्स नॉट कमिंग लाइक दैट। और यहाँ तक भी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू रीच हियर ऑल्सो। अच्छा ये yes. सेमी कॉलन से तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, ठीक है, नथिंग टू डू विद द सेमी कॉलन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कार इंस्टांस ऑफ कार हमने क्रिएट किया, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। और उसके बाद में हमको जानना है तो वो ट्रू या फॉल्स कुछ तो देता, ठीक है, ट्रू या फॉल्स कुछ तो देता, तो बट इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा यहाँ पे नीचे जाके हम लोग एक बार ट्राई टू योरसेल्फ देख लेते हैं। अच्छा सबसे पहले देखिए कार्स बना कैसे है, देखिए ये भी देखिए, ठीक है, सिंपली लाइक दिस, ठीक है, विदाउट एनी मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, सिर्फ हमने ये दे दिया, ठीक है, लाइक दिस वी हैव गिवन, ठीक है। तो नहीं एक्चुअली ये तो इसकी तरह लग रहा है, एरे की तरह लग रहा है, देखिए ना। तो ठीक है, एरे इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है, दैट इज व्हाई ये इस तरह से आ रहा है और एरे में भी आ रहा है, देखिए ना, ठीक है ये, है ना। बट चलिए हमने अच्छा ठीक है एक बार ये भी कर देते हैं हम लोग, ये भी करके देख लेते हैं। देखिए आया ना डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट डॉट, अच्छा इनर HTML में डिस्प्ले करा दिया वो तो ठीक है। कार्स इंस्टांस ऑफ, अच्छा 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 मे बी इट्स केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ये जो ABCD जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हो सकता है इसकी वजह से होगा, वो केस सेंसिटिविटी की वजह से होगा। चलिए देख लेते, चेक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का वो कैपिटल कर देते हैं, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दिस, उसी लिए था, ठीक है, उसी लिए था। तो देखिए कार ऑब्जेक्ट है बट अगर हम लिखें कार नंबर है सिर्फ फॉल्स, देखिए, ठीक है। और तो इसीलिए मतलब इसका काम आएगा, ठीक है, वो जावा वाला सिंटेक्स यूज कर रहा है ये, ठीक है, कि जो तो लेफ्ट पहले साइड में, ऑफिस हाँ बोले बोले। पहले सर नंबर की जगह पर ऑफसेट लिखा हो तो वो नहीं समझे सर, वो मतलब उस पे सर वेरीफाई कर दो सर, ट्रू कह देना तो सर। ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो हाँ तो ये अब किसको, हाँ, यस, तो ये देखिए असल में क्या है, इसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, बिकॉज आपने इस तरह से लिखा हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो दिस दैट इज व्हाई वो बोल रहा है ट्रू है, देखिए यहाँ पे है ना, सही है,
कि मतलब ये जो कार है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये बता दे रहा है, ठीक है। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट एक्चुअली जितना भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता होगा सबका टाइप एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ही है, मतलब हमारे पास में एक टाइप है ऑब्जेक्ट जो कि जितना ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जिसको ट्रू सेंस में ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं। जैसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी ऑब्जेक्ट होगा इंटरनली, वी डोंट नो दैट, है ठीक है। ये ए भी जो होगा हो सकता है इंटरनली ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। बट इसको ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट किया जा रहा है, इसको ट्रीट किया जैसे अगर ए के बारे में हम लोग पूछे यहाँ पे ना कि ए क्या है, तो ए, यस। ठीक है, इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बोल रहा है फॉल्स नहीं, ठीक है। फिर हम बोलेंगे ओके। ए इंस्टांस ऑफ नंबर, तो ट्रू, हाँ। ठीक है। नहीं फिर भी तो क्या बोल रहा है, फॉल्स ही बोल रहा है, देखिए यहाँ पे तो, ठीक है। तो ए इंस्टांस ऑफ नंबर फॉल्स, तो मे बी हो सकता है कि जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग शायद वो नहीं कर सकते, इसे चेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो काम तो नहीं कर रहा है एक्चुअली में। अब जैसे अभी हम लोग दूसरा कोई वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे var b इज इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हेलो हेलो, है ना, लाइक दिस सेव, और इसको चेक करते हैं हम लोग कि b जो है इंस्टांस ऑफ strng स्ट्रिंग, नहीं कुछ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम फिर से लिखे cr कार, सर कलर, हाँ कार इंस्टेंस ऑफ कलर, मतलब ये किसको पता है ऑब्जेक्ट? क्या चीज, हाँ ये तो ट्रू हो जा रहा है। तो वही ऑब्जेक्ट के हाँ। साथ ही काम कर रहा है, देखिए, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग विद अदर्स, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग विद अदर्स। तो ऑब्जेक्ट के साथ ही काम कर रहा है, दूसरों के साथ काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट साइड में भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट साइड में भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, तब जाके काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो लेटर ऑन और भी काम करके देख लेंगे हम लोग। एरे में काम किया बिकॉज एरे ऑब्जेक्ट होता है वो मुझे मालूम है, ठीक है। जैसे जावा में भी क्या है, एरे एज एन मतलब एज एन ऑब्जेक्ट ही इंप्लीमेंट होता है वहां पे भी, मतलब एरे एक तरह क्लास जावा के अंदर में ना, ठीक है। तो उसी तरह से इंप्लीमेंट होता है, तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो एरे ऑब्जेक्ट है, दैट इज वाई उसको ट्रू दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ एक पे बार ऑब्जेक्ट तो VS ऑब्जेक्ट कोड ही पे है। जा, ये क्या चीज, जो क्या VS चीज? कोड, हम्म, एक बार VS कोड में जाइए ना। हाँ हाँ। सर वो मेरा कार जो है वो ये एरे एरे है ना सर? नहीं वो अभी एरे नहीं है, टाइप, कार कार एक ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। हाँ ऑब्जेक्ट है, पर सर हाँ। उसका जो हम वैल्यूज दिए हुए हैं, की एंड वैल्यूज, वो मतलब क्या है सर? कॉन्स्ट कार इज इक्वल टू जो हम करली ब्रैकेट में दिए वो मतलब हम्म। एरे, एरे को मतलब एरे ही ना सर वहाँ पे लिखे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये एरे नहीं है, ये जैसे देखिए हम लोग जैसे क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर फील्ड्स डालते हैं ना, यस सर। ठीक है। तो यस। फील्ड्स और मेथड्स डालते हैं, ठीक है। बट द डिफरेंस जैसे यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, उसमें आपको मेथड्स नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल मेथड्स नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये है ये क्या नाम है, इट्स समथिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो समथिंग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या होता था, वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता था, ठीक है। बट फर्क क्या है कि यहाँ पे आपका वेरिएबल के साथ साथ में वैल्यू भी एक साथ में ही है, देखिए, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस हियर। जैसे नॉर्मली क्या होता है, पहले आप क्लास बनाते हैं जहाँ पे आप ये सब को डिक्लेयर करते हैं, टाइप मॉडल और कलर, इसको डिक्लेयर करते हैं। और जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस समय में ये सब वैल्यूज पास करते हैं ना, फीएट 500 वाइट, ये सब उस समय पास करते हैं ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे दोनों मिक्स होके हो गया है, मतलब क्लास का फीचर ऑब्जेक्ट का फीचर दोनों को मिक्स कर दिया गया है यहाँ पे, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये जो हम लोग क्लास में डिक्लेयर करते थे टाइप को, मॉडल को और कलर को, वो भी यहाँ पे आ गया है। एट द सेम टाइम वैल्यू भी आ गया, देखिए दोनों चीज आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तब दोबारा आपको दूसरा कार क्रिएट करना पड़ेगा, तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू हैव टू राइट द एंटायर थिंग अगेन, ऐसे करके पूरा लिखना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे मॉडल चेंज कर दीजिएगा आप, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल MARUTI मारुति 800 ऐसे करके, है ना, ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया, देखिए, ठीक है, ऐसे करके। तो अगेन इसको कार 1 कार 2 कर देना होगा, या वो कार से भी चलेगा एक्चुअली में, ठीक है, मतलब ये कार रिप्लेस हो गया इससे, ठीक है। बट अगर आपको यूनिक रखना है तो आप कार 1 कार 2 करके इसको लेके चलिए, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब पुराना जो हमारा जावास्क्रिप्ट था उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट था, वी डिडंट हैड क्लास, है ना। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का फीचर को क्लब कर दिया गया था, देखिए, एक ही जगह, कि जो आपको मतलब ये करना होगा, मतलब जो प्रॉपर्टीज को नाम देना होगा प्रॉपर्टीज को भी नाम दे दिया हमने यहाँ पे, उसको वैल्यू भी देना है तो वैल्यू भी दे दीजिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और जो एरे होगा, एरे विल बी समथिंग लाइक दिस, मान लीजिए ना, ठीक है, CR कार, ठीक है, अंडरस्कोर ARRY एरे इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज मेंशन कर देना है। जैसे मान लीजिए उसी का अगर आपको एरे बनाना है, ठीक है, तो आप MARUTI मारुति डाल दीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में कॉमा करके 800 डाल दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद में फिर कॉमा करके, ठीक है, कलर वाइट डाल दीजिए, लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो दिस विल बिकम एन एरे आई थिंक, ठीक है, बट बीच में वो आ रहा है कॉमा 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 आ रहा है वहाँ पे,
तो ये हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कि एरे को कैसे इनिशियलाइज किया विद दोज ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट हमने गलत कर दिया, नॉट विद दिस ब्रैकेट से करना होगा। तो देखिए ये हमारा एरे बन गया एक्चुअली में ना, ठीक है ना। तो एरे में क्या है, ये नहीं आया, दिस वन डिडंट कम, है ना, ठीक है। जो हमने ये जो हमारा ये होगा फील्ड्स होगा, ठीक है, फील्ड का नाम नहीं आया यहाँ पे ना, ठीक है। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स। तो यहाँ पे क्या है, सब स्ट्रिंग्स है, देखिए तीनों हमने स्ट्रिंग डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग डाल दिया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अलग अलग जो फील्ड्स होगा वो आएगा यहाँ पे, टाइप मॉडल कलर जैसे फील्ड्स हो गया। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना, ठीक है। तो आया समझ में। यस सर। तो ऐसे काम करेंगे, काम करते रहेंगे, वो अपने आप होगा, ठीक है, सब चीजें, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और बना हुआ है उसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह का, ठीक है, बट अभी आके क्या हो रहा है, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमको कुछ और घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। यस दैट इज वाई गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब से गो थ्रू करना जरूरी होगा, ठीक है। तो प्रेशर मत डालिए, एक बार में मत कीजिए, आराम से करते रहिए सब चीजों को, ठीक है। तो इसको पूरा एक बार देख लेना होगा, ठीक है। यस सर। तो वो जो हम लोग देख रहे थे ये वाला, तो ये सबको पूरा देख लेना होगा। जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये समझाएगा हम लोग को यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑब्जेक्ट, है ना। या तो एरे भी समझाएगा, ठीक है, कि एरे कैसे बनाना नहीं बनाना है बोल के, दिस इज हाउ एरे हैज टू बी क्रिएटेड, है ना, ठीक है। तो इस तरह से समझाएगा हम लोग को। ऑब्जेक्ट विल आल्सो कम, ठीक है, इन रियल लाइफ एन कार इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कार हैज प्रॉपर्टीज लाइक वेट एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ये मालूम है हम लोग को ये सब चीजें, ठीक है। तो बट जनरली हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले वो जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पेसिफिकेशन तैयार करते थे इन द फॉर्म ऑफ क्लास, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश करते थे, है ना, ठीक है। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू इट, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं आज, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।